हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। कैसे हैं सब? क्या हाल चाल सबके? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को पता है, आप बताएंगे क्या हम ऑडिबल हैं, क्या हम विजिबल हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से। क्या हम ऑडिबल हैं, क्या हम विजिबल हैं, जल्दी से हमको बताएं और फिर हम आपको लेके चलेंगे आगे आपके HTML की दुनिया में एक स्टेप और। बढ़िया। और एक एक खुशखबरी है, इसको वेरीफाई भी किया जाएगा। और खुशखबरी ये है, सबसे पहले तो नाम चेंज करना पड़ेगा हमें। खुशखबरी ये है कि यार हमारा जो इशू था, जो हम फेस कर रहे थे लैग वाला, कि स्क्रीन शेयर करते हुए लैग आ रहा है भैया, उस इशू को हमने रिजॉल्व करवा दिया है। हमारे एंड से पूरा का पूरा इशू रिजॉल्व हो चुका है। उसको आज वेरीफाई भी कर लेंगे इस क्लास के द्वारा। और 99% चांसेस है तो कुछ सही चलेगा। 1% अगर कुछ खराब होता है तो फिर उसे भी ठीक करवा देंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आगे शुरुआत करने से पहले मुझे आप ये बताएंगे सारे बच्चे अभी के अभी, कि हमने अब तक जो जो पढ़ लिया है, क्या ऑलरेडी आपको वो सारी की सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं? कोई उसमें इश्यू तो नहीं है? इश्यू तो नहीं है। आपके कुछ फीडबैक्स हैं जो कि मैं ऑलरेडी लिख के लाया हूं, उनको आपको बताऊंगा फटाफट में कैसे कैसे चीजें करनी है। ठीक है जी, सबसे पहला जो आपका फीडबैक है, मैं फटाफट यहाँ पे स्लाइड से ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड की बात कर लेते हैं। डिस्कॉर्ड ग्रुप किस किस ने ज्वाइन कर लिया है और किस किस ने ज्वाइन नहीं करा है, ये मुझे आपको बताना पड़ेगा। अगर आपने डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लिया है तो ट्रू, अगर आप नहीं कर पाए हैं तो फॉल्स। फटाफट से मुझे जल्दी से बता दो यार, ये जल्दी से सिलेक्ट करो पोल के अंदर। जो ज्वाइन हो चुका है ट्रू, जो नहीं हो पाया वो फॉल्स। 85% सेज के वो ज्वाइन हो चुके हैं, 15% सेज वो ज्वाइन नहीं हुए हैं। ठीक है, इसका इलाज भी अभी करते हैं फटाफट। इसका इलाज भी फटाफट मैं कर देता हूं। और ये आपका डिस्कॉर्ड का लिंक आ गया जी, इसके द्वारा फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। जो 15% बच्चे अब तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वो इसके द्वारा ज्वाइन कर लेंगे फटाफट। एलम 10 कूपन एक्सपायर हो गया। मैंने पहले ही आपको बताया था एलम 10 कूपन सिर्फ 1 तारीख से पहले पहले तक चलेगा। आपको 4 दिन दिए थे मैंने उसको यूज करने के दोस्त। ठीक है, तो मेरे एंड से कोई भी गलती नहीं है, तुम्हारे एंड से गलती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। रिन्यू प्रोमो कोड वो दोबारा नहीं आ सकता दोस्त। अगर आ सकता तो तुम्हारे बोलने की नीड ही नहीं पड़ती, मैं दोबारा ले आता उसको। अब उसको दोबारा लेके आना, इसका मतलब है कि जो बीच के बच्चे जो हुए हैं उनसे लड़ाई मोल लेना, और लड़ाई लेने का मेरा कोई मतलब है नहीं। ठीक है जी, बढ़िया। तो मैंने डिस्कॉर्ड का लिंक शेयर कर दिया, तो आप सब ने डिस्कॉर्ड में ज्वाइन कर लिया? क्या सब ज्वाइन कर पा रहे हैं डिस्कॉर्ड? मैं इतना फोकस क्यों दे रहा हूं डिस्कॉर्ड पर बताऊंगा। एक बहुत प्यारी चीज आपके लिए डिस्कॉर्ड पे अवेलेबल करवाई है हमने, आपको मजा आने वाला है उससे। अगर आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन, अपने जो आपकी स्क्रीन आ रही है उसमें राइट साइड में टॉप पर देखो, वहां पर ज्वाइन डिस्कॉर्ड करके एक टेक्स्ट आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके वहां पर एक लिंक होगा, लिंक पे क्लिक करके आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स से कि आपका लिंक इनवैलिड आ जाता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेट्स से कि आपका लिंक जो है वो इनवैलिड शो कर रहा है। लेट्स से आपका लिंक जो है वो इनवैलिड शो कर रहा है। इस केस में क्या करना है भैया? इस केस में क्या करना है भैया? मैंने कहा ठीक है, मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया है, ये रहा आपका गूगल फॉर्म का लिंक। ये लो जी, गूगल फॉर्म आ गया। तो जिसका डिस्कॉर्ड का इनवाइट इनवैलिड आ रहा है वो फटाफट इस गूगल फॉर्म को फिल कर देगा। यहां पर गूगल फॉर्म के अंदर, इस गूगल फॉर्म के अंदर आपको क्या क्या चीजें दी है बता देता हूं मैं एक बार आपको। आप ओपन भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, मैंने बोला इस गूगल फॉर्म को फटाफट फिल करना है। इसके अंदर हमें नेम फिल करना है, इसके अंदर हमें हमारा ईमेल आईडी फिल करनी है, इसके अंदर हमें हमारा डिस्कॉर्ड की आईडी। डिस्कॉर्ड की आईडी क्या होती है भैया? मैंने कहा रुको समझाते हैं अभी। देखिए, हम स्क्रीन शेयर करते हैं, आप बताएंगे जब हमें विजिबल होगा। जब आपको विजिबल होगा तो आप बताना मुझे। ठीक है, यहां पर डिस्कॉर्ड में आपका यहाँ पर ये आपकी पिक्चर यहां पर आ रही है, यहां पर आप क्लिक करेंगे। यहां पर आपकी जो ये चीज है बब्बर #8480, ये आपकी यूजर आईडी है। इसको कॉपी करके आप वहां पर पेस्ट कर देंगे, वो आपके डिस्कॉर्ड की आईडी बन जाएगी। ठीक है जी, ठीक है, ऐसा करते हैं। इसमें टाइम व्यर्थ होगा फालतू में। ठीक है, इसमें फालतू में टाइम व्यर्थ होगा, इसको एंड में कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूं एक बार। ठीक है, मैं आपको, मुझे एक बार एंड में रिमाइंड करना क्लास खत्म करने से पहले। अभी फालतू में टाइम वेस्ट होगा इसके अंदर, आपको मजा नहीं आया क्लास शुरुआत होने में। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, आप मुझे एक बार ना क्लास खत्म होने से पहले याद दिला देना। ये जो गूगल फॉर्म है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे आपको अपना नेम ऐड करना है, ईमेल ऐड करना है, फोन नंबर ऐड करना है, डिस्कॉर्ड की आईडी ऐड करनी है, और अपना जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है, जो भी आपने पेमेंट करी थी, आपको जो भी ईमेल पर पेमेंट की डिटेल्स आई होंगी वो आपको इसमें अटैच करनी है। और ये 5 चीज अटैच करने के बाद मैनुअली मैं आपको इस डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर ऐड करवा दूंगा। क्या बात समझ में आती है?
NSUT आईडी से हो रहा है मेरा। हाँ तो वो इशू वो है, ये आईडी जिससे मैंने फॉर्म बनाया NSIT की आईडी थी, आई थिंक उसकी वजह से इशू आ रहा है। ठीक है बढ़िया। तो अभी तक हमने ये समझा, जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं सिर्फ ये समझा अभी तक हमने कि यार डिस्कॉर्ड अगर किसी के पास नहीं है, कोई ज्वाइन नहीं कर पाया डिस्कॉर्ड के अंदर, तो उसको ये वाला गूगल फॉर्म फिल करना है, उसमें डिटेल ऐड करनी है, मैनुअली हम उसको ऐड करवा देंगे। क्लास खत्म होने से पहले मुझे एक बार याद दिला देना कि आपके साथ मुझे गूगल फॉर्म शेयर करना है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है दोस्त? क्या सबको करना? नहीं, सबको नहीं करना। जो भी डिस्कॉर्ड में ज्वाइन नहीं हुआ है, जितने भी लोग डिस्कॉर्ड में ज्वाइन नहीं हुए हैं, सिर्फ उनको फिल करना है, सिर्फ उनको फिल करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद मुझे एक बार तुम्हें डैशबोर्ड शो करना है। जब स्क्रीन विजिबल हो तो बताना। डार्क मोड ऑलरेडी आप कर सकते हो भाई, मैं दिखाता हूं डार्क मोड कैसे करते हैं तुम्हें। ठीक है, विजिबल है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये लेट से तुमने लॉग इन कर लिया अपने आईडी के अंदर, तो तुम्हारे पास यहाँ सारे कोर्सेज दिखा रहा हो कि तुमने ये सारे कोर्सेज खरीद रखे हैं। ठीक है, एक्टिव कोर्सेज सेक्शन के अंदर। ठीक है, मान लो तुम्हारा ऐसे था तो तुमने यहाँ पर इस आइकन पे क्लिक किया, एक्टिव कोर्सेज पे क्लिक किया, वेब डेव वाले बूट कैंप पे क्लिक किया, तुम्हारी ये सारी की सारी क्लासेज आ गई। पर ये एक्सेस कर पा रहे हैं हम, ठीक है, एक्सेस कर पा रहे हैं, सारे के सारे पेजेस मुझे विजिबल है। ठीक है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स में अगर मैं जाता हूँ तो ये मेरी क्लास चल रही है। ठीक है जी, इसकी साउंड बंद कर देता हूं मैं, ये पूरी की पूरी क्लास में एक्सेस कर सकता हूं, कोई भी इशू नहीं है, बिल्कुल एकदम स्मूथ चल रही है। ठीक है जी, उसके बाद हम चले गए ये थर्ड क्लास में, ये लाइव चल रही है क्लास। ठीक है, और लेट्स से इसमें डार्क मोड इनेबल करना है मुझे, एक बार ये भी करके दिखाते हैं। ओके, यहाँ पर छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ठीक है जी, तो बेसिकली क्या करना है, वहीं पर नीचे सेटिंग के अंदर आप क्लिक करेंगे, क्लास के अंदर सेटिंग के ऊपर जाकर वहां पर डार्क मोड का बटन होगा, उस पर ऑन पे क्लिक कर देंगे, डार्क मोड इनेबल हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल चीजें यार। ठीक है, अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर भैया, डाउट रेजोल्यूशन। मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि अपने डाउट्स जो हैं वो लिख के रख लो, अपने डाउट्स जो हैं वो लिख के रख लो। मैं ये नहीं कह रहा कि सॉल्व नहीं करवाए जाएंगे, सॉल्व बिल्कुल करवाए जाएंगे, रिजॉल्व बिल्कुल कराए जाएंगे। तो आपने लिख के रखे थे, बहुत बढ़िया सपोर्ट करने के लिए, कैसे इसको हैंडल करना है। ठीक है, मैंने कहा कि डाउट्स वाली क्लास तो आपकी होगी ही, डाउट सेशन तो आपका होगा ही संडे को जो लक्ष्य लेने वाला है। ठीक है, डाउट सेशन तो वो होगा ही, पर मैंने साथ साथ एक सरप्राइज का भी आपको बताया था। वो सरप्राइज ये है कि हम डिस्कॉर्ड सर्वर में जाएंगे, डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर हमने एक डाउट फोरम क्रिएट किया है, हमने एक डाउट फोरम क्रिएट किया है, जिसमें दो प्रकार से आप अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या है कि हर दिन, ध्यान से सुनेंगे तभी मजा आएगा, हर दिन 6 से 9 PM के बीच में, 6 से 9 PM के बीच में हमारा टीए लाइव होगा डिस्कॉर्ड सर्वर पे। आप अपना बस वहां पर डाउट लिख के छोड़ देंगे, हमारा टीए आके उसको रिजॉल्व कर देगा, उसका आंसर आपको दे देगा। मतलब एक टीए मतलब एक टीए नहीं, टीम पूरी बैठी होगी, 4-5 बच्चे होंगे जो कि आपका पूरे हैंडल कर रहे होंगे। ठीक है, और कौन है वो बच्चे? वो बच्चे वो हैं जिन्होंने पूरी वेबसाइट हमारी बना रखी है। उसके बाद दूसरा तरीका क्या है, स्टूडेंट्स, आप सभी लोग आपस में भी एक दूसरे की सहायता करेंगे। लेट्स से कि मेरे सामने आया, टीए का मतलब होता है टीचिंग असिस्टेंट, जितना मुझे पता है इतना ही होता है, यही होता है शायद, मेंटर समझ लो इसको आप यार, कि एक मेंटर खड़ा होगा। ठीक है, स्टूडेंट आप भी एक दूसरे में एक दूसरे की सहायता कर रहे होंगे। अगर किसी ने सवाल पूछा व्हाट इज फॉर्म, आपको पता है फॉर्म क्या होता है, आपने रिप्लाई कर दिया। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, लेट से कोई बच्चा जो बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प कर रहा है, बहुत ज्यादा लोगों के डाउट सॉल्व कर रहा है, तो जैसे जैसे वो डाउट सॉल्व करता जाएगा उसका लेवल जो है वो इंक्रीज करता जाएगा डिस्कॉर्ड पर। जैसे जैसे उसका लेवल इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे हम उसको गुडीज जो हैं वैसे वैसे उसको कुछ ना कुछ हैम्पर्स वगैरह वगैरह हम सेंड करवा देंगे। तो जितने भी पैसे उसने इस कोर्स के अंदर खर्चे हैं उससे ज्यादा की चीजें, उससे ज्यादा की गुडीज वगैरह वो ऑलरेडी उसको मिल जाएंगी। क्या बात समझ में आती है? और इससे आपकी लर्निंग भी बढ़ जाएगी। अगर आप किसी को समझाने में समर्थ हैं कोई चीज, तो इसका मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। तो डाउट फॉरम एक बार दिखा देता हूं कैसे, उसके बाद आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, एक सेकंड दीजिए मेरे को, बस स्क्रीन शेयर करता हूं। मैं कल ये चीज अगली क्लास में दोबारा समझाऊंगा एक बार, ठीक है, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है डाउट्स वाली। तो प्लीज एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए मित्र। विजिबल हो तो बताना, विजिबल हो तो बताना। ठीक है जी, तो हम चलते हैं हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे। ये हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर है, ये हमारी डाउट फॉरम है कॉरिडोर के अंदर। यहां पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहां पर बहुत सारे बच्चों के डाउट जो हैं वो लिस्टेड हैं, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स जो हैं वो लिस्टेड हैं। ठीक है जी, लेट्स से अब मुझे पता है कि यार ये फॉर्म एक्शन क्या होता है। ठीक है, ये किसी ने डाउट पूछा हुआ, शंकर ने डाउट पूछा है।
After entered code submit button, the URL is not accessing to the desired location which I had entered. Please check and please say I have done any mistake as well. तो पूछ रहे हैं कि मैंने गलती करी तो आप मुझे बता दीजिए। तो यहाँ पर जयंत ने बोला कोड सेंड करो, इन्होंने बोला कोड सेंड करो, इन्होंने बोला कोड सेंड करो, इन्होंने बोला सॉल्व टैग लगा दो अगर सॉल्व हो चुका है आपका। ठीक है, तो इन शॉर्ट यहाँ पर किसी बच्चे ने जो है एक डाउट पूछा और बहुत सारे बच्चे उसकी सहायता भी कर रहे हैं, राइट। कोई ना कोई ऐसा इसके अंदर क्वेश्चन भी होगा जहां पर किसी बच्चे ने कोई डाउट पूछा होगा और वहां पर हमारी टीम से कोई टीए आकर उनका डाउट रिजॉल्व करके चला गया होगा। ठीक है, तो आप यहां पर चाहें तो कोई भी क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं। लेट से मुझे सर्च करना है कि फॉर्म क्या होता है, तो मैंने लिखा कि भाई व्हाट इज फॉर्म। तो देखो किसी ने ऑलरेडी पूछा है क्वेश्चन, किसी ने नहीं पूछा हुआ। लेट से मुझे फॉर्म के ऊपर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है तो मैंने फॉर्म लिख दिया। तो देखो फॉर्म के ऊपर ये सारे क्वेश्चन बच्चों ने पूछे हुए हैं। इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन जो सॉल्व है, सॉल्व मार्क हुआ पड़ा है कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इनलाइन एलिमेंट एंड फॉर्मेटिंग एलिमेंट। तो बच्चों ने बहुत सारा डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, और एट द एंड ये सॉल्व हो गया। देखो प्रणय जो है यहाँ पर हमारे टीए हैं, प्रणय ने यहाँ पर सॉल्व करवा दिया होगा एक आंसर। ठीक है, तो आप सर्च करना चाहें सर्च कर सकते हैं। लेट्स से कि आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप अपनी खुद की पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, खुद का क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकते हैं। क्या बात समझ में आती है? मेरा रियल नेम लव बब्बर ही है भाई। ठीक है, तो दोबारा एक बार समराइज कर देता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमें डाउट रेजोल्यूशन करना है, लेट्स से हमारे मन में कोई भी XYZ डाउट है, तो मेरे पास दो तरीके हैं उस डाउट को रिजॉल्व करने के। जो मेरा प्रेफर्ड वे होगा वो क्या होगा कि मैं डिस्कॉर्ड सर्वर का यूज करूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर पे मैं अपने डाउट को डाल दूंगा। उस डाउट को पूछने से पहले मेक श्योर करना कि आपने अपने एंड से प्रॉपर रिसर्च करी, आपने गूगल पर आंसर को सर्च करने की कोशिश की, आपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश की है। गूगल डिस्कॉर्ड सर्वर पे जब मैं उस क्वेश्चन को डालता हूं, दो तरीके से आंसर आ सकता है मेरे पास। पहला कि टीएस जो है, टीचिंग असिस्टेंट या टेक्निकल असिस्टेंट जो भी होता है, टीचिंग होता है कि टेक्निकल होता है देख लेना भाई। ठीक है, वो आपकी सहायता कर देंगे। सेकंड कि स्टूडेंट्स ही आपस में एक दूसरे की सहायता करेंगे। मैं बार बार रिपीट करता हूं कि स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे की सहायता क्यों करें? भैया हमने तो पैसे दिए हैं, मैं तो आप बताओगे। हमेशा डेवलपमेंट जो होती है कम्युनिटी बिल्ड होती है। ठीक है जी, एक कम्युनिटी के अंदर सामने वाला व्यक्ति आपकी सहायता कर रहा होता है, आप किसी और की सहायता कर रहे होते हैं, ऐसे एक दूसरे की सहायता कर करके आपकी कम्युनिटी बिल्ड होती है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे टी का नंबर डबल भी कर सकता हूँ, ट्रिपल भी कर सकता हूँ, कोई भी इशू नहीं है उसके अंदर। बट मैं ये चीज करना चाहता हूँ यार, इससे जितनी लर्निंग आपको मिल जाएगी उतनी इससे नहीं मिलेगी, ये भी गारंटी है। दूसरा तरीका, आपका डाउट सेशन तो होने ही वाले हैं संडे को, तो डाउट सेशन के अंदर भी आपके डाउट कवर किए जाएंगे। पर मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं अपना 90% डिपेंडेंसी यहां पर लगाता कि डिस्कॉर्ड सर्वर का फुल यूटिलाइजेशन करना, क्योंकि वहां पर मेरे पास हर प्रकार की ऑडियंस बैठी है। वहां मेरे पास टीयर 1 का बच्चा भी बैठा हुआ है जो IIT के अंदर बैठा हुआ है। वहां मेरे पास 12वीं क्लास का बच्चा भी बैठा हुआ है जो शायद अभी तक कॉलेज में, पर उसको ज्ञान इतना है कि वो IIT वाले से भी ज्यादा ज्ञान लेके बैठा हुआ। तो हर प्रकार का बच्चा वहां बैठा है, उनसे हमें सीखना है। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, तो डिस्कॉर्ड की बात हो गई। अब फिर दोबारा मन में डाउट आ रहा है, भैया डिस्कॉर्ड में तो मैं ज्वाइन नहीं हुआ पड़ा, डिस्कॉर्ड में तो ज्वाइन हुआ ही नहीं, मैं कैसे करूं? तो उसके लिए ऑलरेडी समझा चुका हूं। लिंक मैंने शेयर किया डिस्कॉर्ड का, अगर आप लिंक से ज्वाइन कर पा रहे हैं ठीक है। अगर लिंक इनवैलिड आ रहा है तो क्लास के एंड में मैं गूगल फॉर्म शेयर करूंगा और गूगल फॉर्म के द्वारा आपको मैन्युअली डिस्कॉर्ड सर्वर में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या बात समझ में आती है? 18 मिनट लग गए इसके अंदर इस चीज को समझाने में, पर ये वर्थ इट है भाई, ये वर्थ इट है। ये 18 मिनट वर्थ इट है। वो डिस्कॉर्ड सर्वर का फुल यूटिलाइजेशन करना है। क्या बात समझ में आती है? चलो अब क्लास को शुरुआत करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हम टेबल्स पढ़ रहे थे। एक बच्चा कहता है 20 मिनट बेकार हो गए, तो उसे 20 मिनट बेकार नहीं हुए, इससे आगे के तुम्हारे 2000 मिनट बच गए हैं। हमने बोला कि भाई लास्ट क्लास में हम टेबल्स के बारे में पढ़ रहे थे, याद है? टेबल्स याद है? ठीक है, अब सारी चीजें एलमटन वेलमटन सब भी छोड़ो, अभी क्लास फोकस करो। ठीक है, एंड में देखेंगे, क्लास फोकस करो सारे के सारे। ठीक है, चलो टेबल्स लास्ट क्लास में हमने पढ़ रहे थे और हमने पढ़ लिया था कि एक टेबल किस प्रकार क्रिएट किया जाता है। लेट्स से कुछ इस प्रकार का टेबल क्रिएट करना है, जहां पर मुझे जो है ऐसा कुछ एक टेबल क्रिएट करना है कि भाई इसके अंदर टोटल जो है वो 3 कॉलम है और इसके अंदर टोटल जो है वो 1 2 3 4 5 रोज है। इस प्रकार का कॉलम क्रिएट करना है। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, तो हमने सीखा था, बड़े प्यार से हम इस चीज को कर सकते हैं। सो लेट्स से मुझे यहां पर ऐड करना हो कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, भाई तुम्हारी एज क्या है, भाई तुम्हारे नंबर कितने आए हैं, तो ये किया जा सकता है। तुम्हारा नाम A है, तुम्हारा नाम B है, C है, D है, एज कितनी है, 13 साल, 15 साल, 14 साल, 17 साल, मार्क्स कितने हैं, 99, 98, 100, 99, ऐसा करके। तो इसको हम टेबल कहते थे जी, इसको हम टेबल कहते थे। क्या सबको पता है टेबल क्या होता है या टेबल बताना पड़ेगा? टेबल ही तो होता है, बचपन में सीखा होगा तुमने टेबल बनाना,
राइट। टाइम टेबल भी तुम्हारी कॉपी डायरी के अंदर बने हुए आते थे, वहां लिखते थे तुम के भाई ट्यूसडे को हिंदी की क्लास है 9 से 10 बजे, ऐसा कुछ कुछ। एक बच्चा कहता कंफ्यूज, इसमें क्या कंफ्यूज सकता है कोई आदमी, ये बताओ मुझे। तुम बचपन से यार पहली क्लास से लेकर तुम्हारे कॉलेज के फाइनल ईयर तक तुमने टेबल तो कहीं ना कहीं देखा ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता तुमने टेबल ना देखा हो। तुम्हारी साल में जो रिपोर्ट कार्ड बन के आती थी वो भी तो टेबल ही होता था, वो भी तो टेबल ही होता है। कैसी बातें करते हो यार। तुम जितने ऐसे फालतू कमेंट करोगे उतना टाइम तुम्हारा वेस्ट होगा, और तुम जितने मुझसे मजे लेते रहोगे उतना मैं तुम्हारी क्लास में फिर वैसा हो जाऊंगा 2 घंटे में भागना भाई जो मर्जी हो जाए, बकवास करते हैं बच्चे ये वाले। जितनी अच्छी बातें करोगे, जितनी पढ़ाई वाली बातें करोगे उतना 2 घंटे से ज्यादा एक्सटेंड करूंगा, 3-3 घंटे तक भी ले जाऊंगा। जितनी बकवास बातें करोगे उतना टाइम टू टाइम करके भग जाया करूंगा। तुम्हारे ऊपर है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है, बैठिए। चलो, तो हमने टेबल सीख लिया। अब इसके अंदर हमने बोला था कि यार हम कुछ कुछ चीजें भूल रहे थे। हमने रो स्पैन नाम की एक चीज थी वो सीखी नहीं क्या होती है, कॉल स्पैन नाम की एक चीज थी वो भी नहीं सीखी क्या होती है, कॉल ग्रुप नाम की एक चीज थी वो भी नहीं सीखी क्या चीजें होती है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें पढ़नी थी, ये सारी की सारी चीजें हमें पढ़नी थी। मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको पढ़ाई जाएगी, तो आज आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। फटाफट स्क्रीन शेयर करता हूँ और इसको समझते हैं फटाफट, मजा आएगा। विजुअल स्टूडियो कोड मैक वाला ओपन करो भाई, विंडोज वाला मत करो, अपने को विंडो में नहीं करना। ठीक है जी। तो हम आज अपना एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जहां पे हम फिर दोबारा टेबल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमने यहां बोल दिया एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। इस फोल्डर का नाम हमने रख दिया लर्न टेबल, इसका हमने लर्न टेबल रख दिया। और विजुअल स्टूडियो कोड से, VS कोड से हम इसको ओपन कर लेते हैं। मैंने बोला ओपन करो, डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है लर्न टेबल नाम का एक फोल्डर, बहुत बढ़िया। और हमने इसको फटाफट से यहां पर रख लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, ठीक है, इतना पार्ट तो हम पहले भी सीख चुके हैं। तो यहां पर हम एक HTML फाइल क्रिएट करते हैं फटाफट। हमने बोला कि नई फाइल क्रिएट करते हैं, इसका नाम रखते हैं हम table.html सॉरी। तो यहां पे हमने शुरुआत की अपने कोड की, और मुझे सबसे पहले एक टेबल जो है वो क्रिएट करना है। तो ऐसा करता हूं, पहले मैंने एक लाइव सर्वर ओपन कर लेता हूं, देखते हैं क्या बन रहा है। लाइव सर्वर मैंने ओपन कर दिया, तो एक टैब में यहां पर मेरा ये लाइव सर्वर ओपन हो गया। इसको मैंने अलग से कर लिया और मैंने कहा कि भाई इसको इसके साथ अटैच कर दो, और यहां पर ही मेरा लाइव सर्वर अटैच हो गया, बहुत बढ़िया। फॉन्ट साइज ठीक है, छोटा तो नहीं है, फॉन्ट साइज ठीक है, छोटा तो नहीं है। जूम करना है, जूम कर देते हैं। ठीक है, इतना मेरे को लगता है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें एक टेबल क्रिएट करना है। तो मैंने कहा चलो फटाफट एक टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, टेबल क्रिएट करने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, बढ़िया, टेबल वाला हमने टैग यूज किया। अगर मुझे इसके अंदर लेट से 5 रोज चाहिए, तो मैंने बोला मुझे कितनी रोज चाहिए, मुझे 5 रोज चाहिए। तो मैंने 5 रोज ऐड कर दी। लेट से पहली रो के अंदर मुझे कितने कॉलम चाहिए, मैंने कहा जी मुझे इसके अंदर चाहिए, इसके अंदर मुझे 2 कॉलम चाहिए। तो मैंने बोला TD*2। तो यहां पर 2 कॉलम ऐड हो गए, बहुत बढ़िया। पहले कॉलम का नाम मैंने रख दिया नेम, या मैंने रख दिया मंथ, और सेकंड कॉलम का नाम मैंने रख दिया अमाउंट, जो मैंने लास्ट क्लास में भी क्रिएट किया था, राइट। इसी प्रकार से मैंने हर रो के अंदर 2 कॉलम क्रिएट कर दिए। मैंने बोला जी TD*2, यहां पर मैंने इसका नाम रख दिया जनवरी का अमाउंट कितना है, हमने बोला 100 रुपए। इसके बाद हम अगली रो में गए, यहाँ हमने बोला जी TD*2। यहाँ पर बोला फेब के अंदर कितने पैसे कमाए आपने, फेब के अंदर कमाए जी 200 रुपए। फिर हम गए अगले टैग में, यहाँ बोला TD*2। यहाँ पे फिर से हमारे 2 कॉलम क्रिएट हो गए। ठीक है जी, हमने बोला जी मार्च में कितने पैसे, मार्च में हो गए आपके 300 रुपए। और लास्ट रो के अंदर हमने क्या बोला कि इसको टोटल कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। ठीक है, इसको समराइज कर देते हैं, और यहां पे आ गया टोटल, और यहां पर आ गया 600 रुपए। पर भैया ये तो टेबल जैसा लग ही नहीं रहा, ये जो कोड आपने लिखा है ठीक है, समझ में आ रही है बात, पर ये टेबल जैसा तो नहीं लग रहा। जो भी यहां पर बन के आया, इसको जूम कर देता हूं, ये जो यहाँ पे बन के आया है ये टेबल जैसा तो नहीं लग रहा है, इसमें तो लाइंस ही नहीं है। तो वो लाइंस ऐड करने के लिए या फिर वो बॉर्डर ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भैया, उसके लिए स्टाइल टैग यूज करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो हम गए हेड के अंदर, हमने स्टाइल टैग यूज किया। स्टाइल टैग जो है मुझे किसके ऊपर लगाना है,
स्टाइल टैग मुझे किसके ऊपर लगाना है भैया, स्टाइल टैग मुझे टेबल के ऊपर लगाना है। वैसे ये चीजें सीएसएस में आएंगी, मैं समझाऊंगा वहां पर भी, पर अभी थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे रहा हूं। मैं कौन सा एट्रीब्यूट ऐड करना चाहता हूं, यहाँ पे बॉर्डर ऐड करना चाहता हूं, तो मैंने बोला बॉर्डर ऐड कर दो भाई साहब, 1 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक कलर का ऐड कर देना जी। मैंने बोला ठीक है, अभी भी ठीक है। बाहर बाहर की बाउंड्री आ गई, इनर बाउंड्री के लिए मुझे क्या करना था, इनर बाउंड्री के लिए क्या करना था भैया, जो रो है और कॉलम है उनके लिए भी बॉर्डर ऐड कर दो। तो हमने रो के लिए कॉलम, रो के लिए बॉर्डर ऐड कर दिया और कॉलम के लिए बॉर्डर ऐड कर दिया। टीआर यहाँ पे टेबल रो के लिए आता है और टीडी यहाँ टेबल डेटा के लिए आता है, ठीक है। अब पर ये डबल डबल लाइंस आ रही हैं, ये डबल डबल लाइन नहीं चाहता, मैं सिंगल लाइन चाहता हूँ, सिंगल बॉर्डर चाहता हूँ। उसके लिए कौन सा मुझे एट्रीब्यूट यूज करना है भैया, बॉर्डर कोलैप्स यूज करना है आपको। मैंने कहा बहुत बढ़िया, सब कुछ पता तुमको, बॉर्डर कोलैप्स, ठीक है जी। इसकी वैल्यू हम रख देंगे यहां पर कोलैप्स। क्या ये अब लग रहा है टेबल की तरह, क्या ये अब कुछ टेबल की तरह नजर आ रहा है, क्या अब ये कुछ टेबल की तरह नजर आ रहा है। एक बच्चा मतलब 1px, एक इसको अभी के लिए सिर्फ इसको वैल्यू समझ लो कि ये एक ऐसी वैल्यू है जो कि इसकी विड्थ डिसाइड करेगी। लेट्स से 1px की जगह मैं 10px कर दूं, तो देखो ये लाइन जो है मोटी हो गई, मोटी हो गई। लेट्स से मैं इसको 5 कर दूं, 5 कर दिया मैंने, तो देखो थोड़ी सी पतली हो गई। लेट्स से मैं इसको 50 कर दूं, वो देखो कितनी ज्यादा मोटी हो गई। समझ पा रहे हो, ये जो लाइन बन रही है ये लाइन की विड्थ को डिसाइड करता है, ये कितनी विड्थ होनी चाहिए। थोड़ी बहुत समझ में आ रही चीज, थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है। डिस्कॉर्ड का लिंक क्लास के एंड में शेयर करूंगा, जो नहीं ज्वाइन कर पा रहे उनके साथ मैं गूगल फॉर्म शेयर करूंगा। बीच में प्लीज मत छेड़ो, प्लीज मत छेड़ो दोस्त, प्लीज मत छेड़ो। डिस्कॉर्ड में तुम्हें ऐड करवा देंगे, अभी 4.5 महीने हैं यार पढ़ाई कर लो मेरे दोस्त, पढ़ाई कर लो। चलो, तो ये सीख लिया, तो मैं ऑलरेडी भैया पहले भी सीख चुके थे, दोबारा सेम चीज रिपीट हुई है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही, पहले जो करा था वही सेम चीज रिपीट हुई है। यहां पर मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूं, मैं कुछ हेडिंग का सिखाना चाह रहा हूं। लेट्स से कि मुझे मंथ और अमाउंट दोनों को ना बोल्ड करना होता, तो मैं क्या करता, कौन सा टैग यूज करता। लेट्स से मुझे मंथ और अमाउंट दोनों को ना हेडिंग बनाना होता, तो मैं क्या करता भैया, टीएच टैग यूज करते, टीडी की जगह टीएच, टीएच, बढ़िया। अरे पर यहां तो लाइन हट गई बीच में। अब लाइन हट गई तो लाइन क्यों हटी है, क्योंकि टीएच के ऊपर कोई भी बॉर्डर अप्लाई नहीं किया, तो मुझे टीएच को यहां पे ऐड करना पड़ेगा। लाइन वापस आ गई। लेट से मेरा मन बदल गया, मैंने हटा दिया इसको, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मुझे पहले जैसा करके दो। तो ये लो पहले जैसा हो गया। मैंने बोला मुझे सिर्फ मंथ, जैन, फेब, मार्च, टोटल, ये पूरा का पूरा कॉलम में जितनी भी वैल्यूज है, इन सभी वैल्यूज को मुझे क्या करना है, इन सभी वैल्यूज को मुझे क्या करना है, मुझे इन सारी की सारी वैल्यूज को बोल्ड करना है। अब क्या करूंगा, सेम भैया, आपने टीएच पहले इन दोनों के लिए लगाया था, अब इन सब के लिए लगा दो। तो इन शॉर्ट आपने क्या किया, टीएच इसके लिए लगा दिया, आपने टीएच इसके जनवरी के लिए लगा दिया, आपने फेब के लिए टीएच लगा दिया, मार्च के लिए टीएच लगा दिया और टोटल के लिए टीएच लगा दिया। क्या जो मैं करना चाहता था मैंने कर लिया, ठीक है। लेट्स से थर्ड सिनेरियो, मैं इन सब को भी बोल्ड करना चाहता हूं और अमाउंट को भी बोल्ड करना चाहता हूं। सिंपल भैया, जहां जहां बोल्ड करना चाहते हो वहां पर टीएच लगा दो, अमाउंट पर टीएच लगा दो, लो हो गया। तो ये सारा का सारा बोल्ड हो गया, पर यहां से लाइन हट गई। अब लाइन हट गई तो क्या करना पड़ेगा, पता ही है ऑलरेडी, यहां पे यहां डालना पड़ेगा टीएच, खत्म। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब जो कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं, अब जो कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं, इसको बोलते हैं भाई हम स्पैन, कि कौन सी रो या कौन सा कॉलम या कौन सा सेल कितने रोज कितने कॉलम तक और स्पैन करने वाला है। एक सेकंड दीजिए, मैं भी समझा देता हूं आपको। चलिए समझते हैं इसको, आ जाओ। यहां पे हमने क्या देखा था इस वाले केस में, कि देखो सारे के सारे सेल जो हैं नॉर्मल से ही हैं। ये टेबल बिल्कुल नॉर्मली जो हम टेबल देखते हैं सिर्फ वही टेबल है। मैंने यहां पर एक टेबल क्रिएट किया, मैंने बोला ये रहा जी कॉलम, ये रहा जी दूसरा कॉलम, ये रहा जी तीसरा कॉलम, ऐसा। इस टेबल के अंदर क्या नया लग रहा है, इस टेबल के अंदर क्या डिफरेंट लग रहा है आपको, कि यार ये क्या चीज है, इस टेबल के अंदर डिफरेंट क्या लग रहा है। भैया कोड थोड़ा धीरे करो, ठीक है, अगली बार धीरे करेंगे। इसके अंदर क्या मिसिंग है भैया, इसके अंदर ना यहां पर एक सेल जो है वो यहां पर ऐसी होनी चाहिए थी और एक सेल यहां पर होनी चाहिए थी, अलग अलग 2 सेल होनी चाहिए थी, बट क्या हुआ है, बट यहां पर तो सिंगल एक सेल है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां वाली जो सेल थी वो स्पैन कर रही है 2 कॉलम तक। दोबारा सुनो, क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर जो सेल थी
जो यहां पर पहली रो की पहली सेल थी वो स्पैन कर रही है 2 कॉलम तक, यानी 2 कॉलम जितनी मोटाई हो चुकी है उसकी। क्या मैं कह सकता हूं कि जो सेल यहां पर थी उसकी मोटाई 2 कॉलम जितनी हो चुकी है? दोबारा सुनो मेरी बात को, ध्यान समझने की कोशिश करो। क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो सेल थी उसकी मोटाई 2 कॉलम जितनी हो चुकी है? कॉलम क्या होता है? देखो बेटा, ये एक कॉलम होता है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है। क्या बात समझ में आती है? ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, इस पूरे को कॉलम कहते हैं जी। ये कॉलम होता है, ये रोज होती है, ये रोज होती है, ये रोज है, ये रो होती है। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एक और केस समझाता हूं आपको मैं, एक और केस समझाता हूं। मैंने कहा लेट्स से ये एक और है आपका टेबल, अब मुझे बताना है इसके अंदर क्या डिफरेंट है, मुझे बताना है इसके अंदर क्या डिफरेंट है। हमने बोला जी ये रहे 3 कॉलम, और देखो यहाँ पर ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ये चौथी रो। अब मुझे बताओ इसके अंदर क्या डिफरेंट है, इसके अंदर क्या डिफरेंट है? भैया इसके अंदर क्या हुआ है, जो सेल यहां पर होना चाहिए था वो स्पैन करके यहां तक आ गया है। सेल इतना होना चाहिए था पर ये इतना बड़ा हो गया है। कितना बड़ा हो गया भैया? 3 रोज के बराबर हो गया। एक सेल 3 रोज के बराबर हो गया। ध्यान सुनो, सेल यहां पर होना चाहिए था बट ये बढ़ता 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 3 रोज, 3 रोज के बराबर। 3 रोज के बराबर कैसे हो भैया? पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तो 3 रोज के बराबर हो गया। अगर इस चीज की बात करें तो इसको हम बोलते हैं कॉलम स्पैन, और इसको हम बोलते हैं रो स्पैन। कि यहां पे कॉलम की डायरेक्शन में स्पैन कर रहा है और यहां पर ये रो की डायरेक्शन में स्पैन कर रहा है। क्या बात समझ में आती है? ये आपका पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तो कॉलम के डायरेक्शन में जा रहा है। ये आपकी पहली रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो है, चौथी रो है, तो एक रोज के डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है जी, एक और एग्जांपल बनाता हूं, मुझे बताना है इसके अंदर एग्जांपल के अंदर तुम्हें क्या समझ में आता है। तुम बताओगे तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए बार बार समझा रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए बार बार समझा रहा हूं। ठीक है, हमने बोला जी पहली तो आपकी रो ये बन गई, इसके बाद अगली रो आपकी फिर ये बन गई, उसके बाद अगली रो आपकी फिर ये बन गई, उसके बाद अगली रो आपकी फिर ये बन गई, उसके बाद अगली रो आपकी फिर ये बन गई, और अगली रो आपकी फिर ये बन गई। यहाँ पर हमने बोला कि ये लो, यहाँ पर हमने बोला ये लो, यहाँ पर हमने बोला ये लो, और यहाँ हमने बोला ये लो। ठीक है, अब मुझे बताओ इसके अंदर तुम क्या क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो? इसके अंदर तुम क्या क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो? भैया पहली चीज ऑब्जर्व हम ये कर पा रहे हैं कि देखो यहां पर ना एक सेल जो कि ऐसा होना चाहिए था वो पूरा का पूरा इतना बड़ा हो गया है। तो ये क्या चीज हुई है यहाँ पर कॉलम स्पैन हुआ है। और कॉलम स्पैन कितने कॉलम चौड़ा हुआ है वो? भैया पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, तो यानी 4 का कॉलम स्पैन हुआ। यहाँ पे कॉलम स्पैन का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है? कॉलम स्पैन की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? मैंने बोला इट इज यूज्ड टू मेक सेल स्पैन ओवर मल्टीपल कॉलम्स। मैंने कहा कॉल स्पैन एक ऐसा आपके पास एट्रीब्यूट है, ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे आप किसी भी सेल को मल्टीपल कॉलम तक स्पैन करवा सकते हो, स्ट्रेच करवा सकते हो। दोबारा सुनेंगे, स्क्रीन शेयर, एक बच्चा कह रहा है स्क्रीन शेयर लैग हो रहा है। स्क्रीन शेयर किया ही कहां मैंने मैंने कहा कि कॉलम स्पैन क्या होता है? कॉलम स्पैन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि आपके पर्टिकुलर सेल को मल्टीपल कॉलम्स तक स्पैन करवा देता है। अब मुझे बताओ कि यहां पर ये क्या चीज हुई है? ये क्या चीज हुई है यहां पर इतनी बड़ी? ये क्या चीज है एम्प्टी सी? भैया यहां पर क्या हुआ है, ये एक सेल था जो कि नीचे भी स्ट्रेच हुआ और जो कि यहां भी स्ट्रेच हुआ, यानी इसमें यहां पर रो स्पैन भी लगा और यहां पर कॉलम स्पैन भी लगा। दोनों चीजें लग गई इसके ऊपर। ध्यान से देखो, दोबारा समझाता हूं। अगर कोई सेल लेट्स से ऐसे स्ट्रेच होता है तो मैं क्या बोलता हूं कि मल्टीपल कॉलम पे स्ट्रेच हुआ, यानी ये कॉलम स्पैन हुआ। अगर कोई सेल ऐसे स्ट्रेच होता है तो मैं क्या कहता हूं कि भाई तुम रो स्पैन हो। और अगर कोई सेल जो है वो नीचे भी स्ट्रेच हुआ और ऊपर नीचे भी स्ट्रेच हुआ, राइट में भी स्ट्रेच हुआ, तो मैं कहता हूं भाई इसमें रो स्पैन और कॉलम स्पैन दोनों ही चीजें लगी है। क्या चीजें क्लियर हो रही हैं? मैं बना के दिखाऊं, कोड करेंगे और अच्छे से क्लियर होगी, पर अभी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। चलो करने की कोशिश करते हैं एक बार। रो स्पैन भी सेम चीज है यार। रो स्पैन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि आपके सेल को स्ट्रेच करता है मल्टीपल रोज तक। सिंपल। अब मैं जाता हूं एक बार कोड के अंदर, देखते हैं क्या बना है। ठीक है, एक बार कोड में जाते हैं और फिर देखते हैं क्या बना है। एक बच्चे ने बोला कि धीरे धीरे कोड करो, तो कोड की स्पीड थोड़ी सी धीरे ही रखूंगा जानबूझ के मैं, ताकि आपको चीजें समझ में आए, क्योंकि मेरा टारगेट यहां पर तुम्हारे स्कूल वाले टीचर की तरह सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है।
मेरा टारगेट यहाँ पर है कि जो टॉपिक समझा रहा हूं वो टॉपिक तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। नो लैग नो लैग, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। तो अभी नहीं ऐसा हो रहा है, मैं ना अभी ना बस ऐसा कर रहा हूं कि मैं ना ठीक है, इतना ठीक है मेरे हिसाब से। लेट्स से मेरा मन करता है कि यार ये जो मंथ वाला कॉलम है ना, ये जो मंथ वाला सेल है, मंथ वाले सेल को 2 कॉलम में होना चाहिए, यानी इसका कॉलम स्पैन 2 होना चाहिए, यानी मंथ वाले सेल की विड्थ 2 कॉलम के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। देखते हैं, तो मैंने आ गया, मैंने लिखा कॉल स्पैन 2। इससे क्या हुआ, ध्यान से देखो, मंथ वाले सेल की जो विड्थ है वो 2 कॉलम के इक्वल हो गई। इसको हटाऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा, इसको हटाता हूं, दिख रहा है, मंथ वाले सेल की विड्थ 2 कॉलम के इक्वल हो गई। हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई, हुई या नहीं हुई, हो गई, बहुत बढ़िया। लेट से मैं चाहता हूं कि यार जो फरवरी है ना, फेब वो 3 रोज जितना स्पेस खा जाए। तो मैं फेब के पास गया, फेब के अंदर मैंने बोला कि यार मैं 3 रोज खाना चाहता हूं, तो रोज स्पैन जो है वो 3 कर दो, ठीक है जी। तो आपने देखो फेब वाला जो आपका सेल था वो 3 रो का स्पेस खा गया। ये अच्छे से कैसे दिखेगा, जब फेब 3 रो का स्पेस खा रहा है तो मार्च नाम की कोई चीज और टोटल नाम की चीज होनी ही नहीं चाहिए। तो अगर मैं मार्च को यहां से हटा दूं और मैं टोटल को भी यहां से हटा दूं तो देखो क्या होता है, तो फेब मेरा 3 रो का स्पेस खा गया। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, ठीक है। एक बार खुद भी ट्राई करो, एक बार खुद भी ट्राई करो। लेट्स से कि मैं इसमें ना एक और कॉलम डाल देता हूं, मैं इसमें एक और कॉलम डाल देता हूं, ठीक है जी। इसके अंदर मैंने कुछ भी डाल दिया, ABCD डाल दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है जी। तीसरा कॉलम आ गया। लेट्स से कि मुझे जो ये 100 है ना, 100 अभी सिर्फ इतना सेल में है, एक छोटे सेल में है, मैं इस 100 को इस पूरे 4 सेल की विड्थ में चाहता हूं, यानी रो स्पैन भी 2 हो जाए और कॉलम स्पैन भी 2 हो जाए। तो मैं गया 100 के पास, मैंने कहा 100 भैया तुम्हारा रो स्पैन जो है वो 2 है और तुम्हारा कॉल स्पैन जो है वो भी 2 है। तो क्या होगा, 100 उतना स्पेस खा लिया, पर इसके लिए मुझे 200 को हटाना पड़ेगा, तब अच्छे से दिखेगा मुझे ये। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, एक मिनट चेक करते हैं क्या हुआ। हमने ऐसे कर दिया इसको और रो स्पैन और कॉलम स्पैन, ठीक है। तो यहां पर हम क्या इशू फेस कर रहे हैं कि भाई यहां पर रो स्पैन दिया है 2 और कॉलम स्पैन दिया है 2, बट जो 100 है वो सिर्फ कॉलम स्पैन वाली प्रॉपर्टी चल रही है, रो स्पैन वाली प्रॉपर्टी ही नहीं चल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, दोबारा देखते हैं एक बार। दोबारा समझने की कोशिश करते हैं इसको एक बार, क्या हुआ यहाँ पे। फेब जो है यहां पर है, 200 जो है यहां पर है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। सिंपल करते हैं इसको, सिंपल करते हैं, थोड़ा सिंपल करते हैं, एक फाइल और अलग से बनाते हैं, उसके अंदर कोड करते हैं। हमने बोला यहां पर हम सीखेंगे रो स्पैन और कॉलम स्पैन, ठीक है जी। हमने बोला लाइव सर्वर को दोबारा चलाओ, ठीक है जी, बढ़िया। तो एक टेबल बनाते हैं फटाफट, एक टेबल बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं। हमने बोला कि एक टेबल चाहिए, इस टेबल के अंदर मुझे 5 रोज चाहिए, इस टेबल के अंदर मुझे 5 रोज चाहिए और वहां पर मुझे हर रो में 3 कॉलम चाहिए, ठीक है जी। एक सेकंड दीजिए बस मुझे, TD*3 3 कॉलम चाहिए मुझे, TD*3 3 कॉलम चाहिए मुझे,
एक तो मुझे अपना वर्क फ्लो ठीक करना पड़ेगा थोड़ा सा, कभी माउस यहाँ पे है कभी कीबोर्ड यहाँ पे है, तो मेरा मज़ा खराब हो रहा है थोड़ा कोड करने का। TD*3 और हम यहाँ पे गए TD*3, बढ़िया। तो हमने क्या किया, एक टेबल बनाया, उसके अंदर 5 रोज बनाई और हर रो के अंदर तुम्हारे पास क्या है, हर रो के अंदर तुम्हारे पास 3 कॉलम है। हमने क्या बोला, इनकी CSS प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं फटाफट। हमने एक स्टाइल टैग का यूज किया, हमने बोला टेबल TR TD के लिए प्रॉपर्टी सेट कर दो, ऐसा करो बॉर्डर जो है इसका 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर देना, और ऐसा करो बॉर्डर की जो कोलैप्स प्रॉपर्टी है उसको भी सेट कर देना, बॉर्डर कोलैप्स, ठीक है जी। तो ये कर देना, इसके करने से बढ़िया, ठीक है जी। इन सब के अंदर हमने कुछ वैल्यूज डाल दी, ABCD, देखते हैं ऐसा करने से क्या होगा। बढ़िया। तो हमने क्या बोला, हम क्या चाहते हैं, सबसे पहले रो स्पैन सीखते हैं, रो स्पैन किस प्रकार करना है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं, देखो मैं समझाता हूं, पहले फिगर समझते हैं उसके बाद कोड समझेंगे। हमने क्या बोला कि मेरे पास ना लेट्स से एक टेबल है, हमारे पास एक टेबल है, इसमें इस प्रकार से रोज और कॉलम्स हमने सेट किए हुए हैं। मैंने कहा कि मुझे ये वाले सेल को ना, जो कि इतना है, जो कि अभी इतना है, मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको इतना बनाना है, ठीक है। तो अगर मुझे इस वाले सेल को इतना बनाना है तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला सेल नहीं होना चाहिए, ये वाला सेल नहीं होना चाहिए, इस वाले सेल को हटाना पड़ेगा, यस और नो। दो चीजें हैं, पहली चीज क्या है कि मुझे इस वाले सेल को इतना बड़ा बनाना है, तो ये तो मैं कर लूंगा, मैं इस वाले सेल पे जाके क्या बोल दूंगा कि भाई कॉलम स्पैन को 2 कर देना। अब जब ये छोटे वाला सेल इतना बड़ा हो जाएगा तो मैं कह सकता हूं ना कि जो सेकंड वाला सेल था मुझे चाहिए ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैंने क्या बोला कि ये वाला सेल नहीं होना चाहिए, ये चीज बोल दी मैंने, सेल शुड नॉट बी देयर, ठीक है। अब इसे कोड में देखते हैं, कोड में कैसा होगा ये, अब इसे कोड में देखते हैं, कोड में कैसे करने वाले हैं इसको, ठीक है जी। तो हमने बोला कि मैं ये पहले वाले ABCD को 2 कॉलम के विड्थ में चाहता हूं और सेकंड वाले ABCD को हटा देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैंने क्या बोला कि सेकंड वाला सेल होना ही नहीं चाहिए, तो इसको मैंने हटा दिया, लो ये हट गया। और इसके मैंने कॉलम स्पैन क्या बता दिया कि भाई तुम्हारा कॉलम स्पैन जो है वो 2 के इक्वल होगा। देखो, तो जो हम चाहते थे हमने कर लिया, वो हमने चाहते थे कि ABCD जो है 2 कॉलम के विड्थ में आ गया ना, वो यस और नो आ गया कि नहीं आया, आ गया, बढ़िया। एक और चीज मेरे मन में डाउट आ रहा है, अभी मेरे मन में डाउट आ रहा है, भैया ABCD जो है ना पर लेफ्ट में लिखा हुआ आ रहा है, मैं चाहता हूं कि जो पूरा स्पेस बना है इसके सेंटर में लिखा हुआ है, तो ये कैसे होगा, मिड में लिखा हुआ, कैसे होगा। मैंने कहा चेक करते हैं, टेक्स्ट अलाइन वलाइन करके प्रॉपर्टी होती है क्या भाई, हमने लिखा अलाइन करके, यहां पर अलाइन आइटम्स आ रहा है, देखते हैं इससे कुछ होता है क्या, सेंटर, कुछ होगा इससे कुछ नहीं हो रहा भैया, कुछ भी नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो हम टेक्स्ट अलाइन करके देखते हैं, टेक्स्ट अलाइन करने की प्रॉपर्टी है सेंटर, इससे कुछ हुआ, हाँ इससे सेंटर हो गया। लेट से मुझे नहीं आता, लेट से मुझे नहीं पता कौन सी प्रॉपर्टी है सेंटर होगा, तो फिर मैं क्या करता, फिर मैं MDN सर्च करता, मैं लिखता कि भाई हाउ टू सेंटर टेक्स्ट इन अ टेबल सेल MDN, कुछ आया क्या, ये देखो ये आ गया, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी लिखा हुआ आ गया पहली सर्च के अंदर ही, राइट, सिंपल है। तो MDN का यूज मुझे करना है, आगे चलते हैं, ये वाला काम हो गया। लेट से अब मुझे करना है, मुझे रो स्पैन करना है, एक और डायग्राम बनाते हैं आपको समझाने के लिए, डायग्राम से समझ में आएगा, ये चीजें बोल के उतने अच्छे समझ में आएगी जितनी डायग्राम से आएंगी। तो मैंने बोला कि लेट से आपका पहले जो टेबल था वो ऐसा था, आपका टेबल पहले ऐसा था। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो ये वाला सेल है, इतना सेल जो है, मैं चाहता हूं इसको पूरा इतना बड़ा कर दूं, मैं इसको इतना बड़ा कर दूं। तो मैंने क्या बोला कि ये एक सेल है, इस सेल को मुझे इतना बड़ा बनाना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर यहां पे कोई वैल्यूज पड़ी है उनको हटा दो, तो मुझे ये वाला सेल हटाना पड़ेगा, ये वाला सेल हटाना पड़ेगा, और फिर मैं इसका रो स्पैन जो है वो 3 के इक्वल कर दूंगा,
फिर मैं इसका रो स्पैन 3 के इक्वल कर दूंगा। ट्राई करके देखते हैं, एक बार कैसा होगा, ट्राई करके देखते हैं। फिर तो मैं होमवर्क का रिजल्ट बताता हूँ, जो लास्ट टाइम मैंने बताया होमवर्क जो पहले सबमिट करेगा उसका हुडी वगैरह के लिए, तो वो मेरे पास नाम है, मैं नाम बताऊंगा तुम्हें किसने किया सबसे पहले, ठीक है। हिमांशु शर्मा करके बच्चा था, तो उसने मुझे सबसे पहले मेल किया था। तो हिमांशु शर्मा, आप मुझे कृपया करके मेल कर दें अपना एड्रेस और अपना साइज हुडी का, तो मैं आपको शेयर करवा दूंगा, ठीक है जी, धन्यवाद। चलते हैं जी आगे। और निपुण जैन जो है, निपुण जैन यहाँ पर है। निपुण जैन ने हमारा डीएसए वाला कोर्स सबसे पहले लिया था। निपुण जैन हमारे डीएसए कोर्स के सबसे पहले सब्सक्राइबर हैं, तो इसी खुशी में निपुण जैन अपना एड्रेस और अपना साइज सेंड करवा देना। चलो, तो हमने बोला कि मुझे इस वाले ABCD को, सेकंड रो के सेकंड सेल को मुझे 3 रो तक स्पैन करवाना है। तो मैं गया सेकंड रो में आ गया, सेकंड वाला ABCD को मुझे 3 रो तक स्पैन करवाना है, ठीक है। तो इसका रो स्पैन तो 3 हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। पर उससे पहले मुझे ये थर्ड रो का ABCD और फोर्थ रो का ABCD इसको हटाना पड़ेगा। तो मैं आया थर्ड रो में, इसको मैंने हटा दिया, भाई, ठीक है। और मैंने इसको भी हटा दिया, और मैंने सेकंड रो में आके इसका रो स्पैन 3 कर दिया। तो क्या जो हम चाहते थे हमने कर लिया? क्या जो हम चाहते थे इस ABCD को 3 सेल तक इंक्रीज करना, हमने कर लिया? जी हाँ, बिल्कुल कर लिया। अब तुम कोड वाइज खुद देखो यार, जो बच्चा स्लो फास्ट का बता रहा था, मैंने क्या किया, ये डिलीट किया, क्या था ये थर्ड रो का यहाँ पे जो ABCD था वो था। फिर मैंने यहाँ पर लाइन 36 पे डिलीट किया, वो क्या था, फोर्थ रो का सेकंड वाला जो सेल था वो डिलीट कर दिया। 2 चेंजेस, थर्ड चेंज मैंने यहाँ पे सेकंड रो के सेकंड सेल के अंदर रो स्पैन 3 कर दिया, तो यहाँ पे एक्सटेंड कर गया। अब आते हैं लास्ट ऑप्शन के ऊपर, लास्ट वाला जो हमारा तरीका था, ये देखते हैं। यहाँ पे हम फंस रहे थे ना, इसको सही करके देखते हैं इस बार सही होता है कि नहीं होता। मैंने बोला कि यार लेट्स से कि तुम्हारा टेबल इस प्रकार है, कि यहाँ पर तुम्हारी ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है। मैंने बोला एक सेल ये रहा, इस सेल को मैं इतना बड़ा स्पेस देना चाहता हूं, इतनी बड़ी डिस्प्ले पे, इतने बड़े साइज पे एक्सटेंड करना चाहता हूं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला सेल हटाना पड़ेगा, ये सेल हटाना पड़ेगा, ये सेल हटाना पड़ेगा, और इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सेल का मुझे ये रो स्पैन जो है 2 करना पड़ेगा, और कॉलम स्पैन भी 2 करना पड़ेगा। ट्राई करके देखते हैं होता है कि नहीं होता। तो हमने इसको पहले जैसा कर दिया, ठीक है। तो मैंने बोला कि यार यहां पर जो ये है, इसका नाम चेंज करता हूं, कंफ्यूज ना होता कि आप XYZ PQR H&M ज़ारा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं XYZ को पूरा का पूरा स्पेस दे दूं। उसके लिए मुझे PQR, H&M और ज़ारा इन तीनों को हटाना पड़ेगा पहले तो मैंने इस PQR को हटा दिया, मैंने H&M और ज़ारा दोनों को हटा दिया, और मैंने बोला TD भैया तुम्हारा जो रो स्पैन है वो हो गया 2, और तुम्हारा जो कॉल स्पैन है वो हो गया 2। तो क्या जो हम करना चाहते थे हमने कर लिया? क्या हम XYZ को जो 4 डब्बे का स्पेस देना चाहते थे हमने दे दिया? जी हाँ, हमने बिल्कुल दे दिया। लेट्स से मुझे इसको अलाइन करना है, तो भैया आपने बोला था कि यहां पर टेक्स्ट लाइन करके प्रॉपर्टी होगी, उसको सेंटर कर देना। तो हमारा XYZ जो है वो सेंटर में आ गया। एक प्रॉपर्टी और थी जो मैंने आपको बताई थी कि टेबल का अगर आप नाम देना चाहते हैं तो कौन सा टैग यूज करना है, टेबल का नाम देने के लिए कौन सा टैग यूज करना है, कैप्शन। बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़ रहे हो, कैप्शन टैग यूज करना। तो मैंने कैप्शन में बोला माई फर्स्ट टेबल, ये कहां पे आ रहा है, ये अभी ऊपर आ रहा है भैया, ये टेबल के ऊपर आ रहा है। लेट से मुझे माई फर्स्ट टेबल जो इसका कैप्शन है वो नीचे चाहिए टेबल के, तो टेबल के नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेबल के नीचे लाने के लिए कैप्शन को क्या करना पड़ेगा भैया, उसके लिए ना मुझे CSS में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। लेक्चर में कैप्शन लिखता हूं, वहां पे कैप्शन साइड लिख के बॉटम लिख दिया, हो बॉटम आ गया। अब ऑनेस्टली बता रहा हूं, मुझे पता भी नहीं था कैप्शन साइड करके कोई एट्रीब्यूट होता भी है, मुझे नहीं पता था भाई। पर मुझे सिर्फ इतना पता था कि कैप्शन नाम की चीज को मुझे स्टाइल करना है, तो कैप्शन का कोई एट्रीब्यूट होगा तो कैप्शन नाम से ही होना चाहिए ना भाई। तो कैप्शन लिख दिया। कैप्शन लिख कितने एट्रीब्यूट आए, गिनती के 2 आए, और वहां पे वैल्यू क्या थी, बॉटम। कॉमन सेंस, सिंपल, यही है, कुछ नहीं है। मैं रट्टा मार रखा था इसका, नहीं मुझे तो पता नहीं था कैप्शन साइड नाम की कोई चीज होती है, मुझे नहीं पता था। सिंपल इट इज, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या सीखा, यहां पर हमने ना क्या क्या सीख लिया, हमने सीखा
कि कॉलम स्पैन कैसे लगाते हैं, रो स्पैन कैसे लगाते हैं, और कैप्शन किस प्रकार लगाया जाता है। यहां पर कुछ होमवर्क में हम करेंगे, कुछ होमवर्क में करेंगे। लेट से मैं होमवर्क में जाता हूं। यहां मैंने लिखा टेबल HTML रो स्पैन कॉल स्पैन। ठीक है जी, देखते हैं क्या आता है। इमेजेस में चलते हैं। बढ़िया, तो शुरुआत करते हैं सिंपल होमवर्क के साथ, फटाफट पकड़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो लेट से हमें ये वाला बनाना है, लेट से हमें ये वाला टेबल बनाना है। इसमें सबसे पहले मैं क्या कहता है, स्टेट ऑफ हेल्थ। स्टेट ऑफ हेल्थ जो है ये सिंगल कॉलम है और 2 रोज है। सिंगल कॉलम की विड्थ है और 2 रोज की विड्थ है। तो कॉलम स्पैन लगा होगा या रो स्पैन लगा होगा? क्या लगा होगा इसके अंदर? क्या लगा होगा? रो स्पैन लगा होगा। वेरी गुड। तो यहां पर फास्टिंग वैल्यू जो है सेल, इसकी विड्थ जो है 2 कॉलम की है पर सिंगल रो की है। तो इसमें कॉलम स्पैन लगा होगा या रो स्पैन लगा होगा? भैया कॉलम स्पैन लगा होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। लेट से कि मुझे ये रेप्लिकेट करना है, तो क्या तुम बच्चे इसका कोड करके मुझे अभी के अभी दे सकते हो फटाफट? क्या तुम बच्चे इसका कोड करके मुझे अभी के अभी दे सकते हो फटाफट? कहां गए तुम? ये रे। यस यस यस, तो दे दो। तुम भी कर लो साइड में और मैं भी कर लेता हूं, और फिर तुम शेयर करना उसको, होमवर्क वाला जो चैनल है ना वहां पर शेयर करना। चलो इसको बनाते हैं फटाफट। सिंपल है पर यार ये तो ज्यादा सिंपल है, तुम बोलोगे सिंपल चीज करवा दी। सिंपल ज्यादा है ये, पर चलो कोई नहीं, समझाते हैं तुम्हें। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 रोज हैं और 4 कॉलम है। इसको बनाते हैं फटाफट, आ जाओ। तो हम आए यहां पर, यहां पे हम आए, हमने बोला कि प्रैक्टिस टेबल डॉट HTML। हमने यहां पर क्या बोला? हमने बोला हमें चाहिए 5 रोज 4 कॉलम। ठीक है जी, टेबल टैग का यूज किया। हमने बोला हमें चाहिए 5 रोज, और पहली रो में कितने कॉलम चाहिए भैया? हमको चाहिए 3 कॉलम। तो मैंने बोला जी 3 कॉलम चाहिए यहाँ पे। ठीक है जी, अगर ध्यान से देखोगे तो तुमने यहाँ पे 3 कॉलम, रुको, 5 रोज 4 कॉलम। अभी सिंपल सिंपल बनाते हैं। मान लेते हैं टेबल बिल्कुल सिंपल होता तो यहाँ पे 5 रोज होती है और यहाँ पे 4 कॉलम होती है। तो सिंपल वे में सोचते सोचते बनाते हैं। तो 5 रोज और यहाँ पे 4 कॉलम, तो ये 4 कॉलम बना देते हैं भाई। ठीक है जी, ये सेम चीज मुझे रेप्लिकेट करनी है हर जगह। सेम चीज मुझे रेप्लिकेट करनी है हर जगह, और फिर इसमें वैल्यूज डालेंगे। बढ़िया, ठीक है जी। तो हमने ये बना दिया। एक बार मैं लाइव सर्वर जो है वो ऑन कर देता हूं। अरे अरे अरे, इधर करना था ना मित्र, कहां कर देते हो यार? इसको बंद करो यहां से। ठीक है जी, तुमने इतना कोड तो कर लिया, बढ़िया। अब चलते हैं वापस, वैल्यूज देखते हैं। वैल्यूज क्या क्या लिखी है? पहले कॉलम में लिखा है स्टेट ऑफ हेल्थ, सेकंड में फास्टिंग वैल्यू, और लास्ट कॉलम में आफ्टर ईटिंग। चलो, स्टेट ऑफ हेल्थ, फास्टिंग वैल्यू, और लास्ट कॉलम में क्या लिखा है भाई? आफ्टर ईटिंग। देखो टाइम लगेगा पर सीखने को मिल जाएगा बहुत कुछ। सामने सामने कोड करेंगे ना, सीखने को मिल जाएगा। आफ्टर ईटिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगले कॉलम में फिर दोबारा 4 कॉलम है। पहले कॉलम में तो सेम वही चीज लिखी है, मिनिमम मैक्सिमम 2 आवर आफ्टर ईटिंग। यहां पर हम लिखेंगे मिनिमम, यहां पर लिखेंगे मैक्सिमम, यहां पर, अरे आ जाओ, कहां भाग गए भाई साहब? 2 आवर आफ्टर ईटिंग। ओके, अगली रो में चलते हैं। हेल्दी 70 100 लेस देन 140। हेल्दी 70 100, और यहां पर 2 आवर आफ्टर, नहीं नहीं नहीं, लेस देन 140, लेस देन 140। इसके बाद प्री डायबिटिक 101 126 140 से 200। प्री डायबिटिक 101 126 140 से 200, 140 to 200।
डायबिटीज मोर देन 126, डायबिटीज मोर देन 126, Na मोर देन 200, Na मोर देन 200। ठीक है, तो ये टेबल बन चुका है, इसकी हम स्टाइलिंग कर देते हैं फटाफट। हमने बोला जी स्टाइल टैग लगाते हैं, स्टाइल टैग में जाके हम बोला टेबल कॉमा TR कॉमा TD कॉमा TH, इन सब के लिए हमने बोला कि भैया बॉर्डर सेट कर देना कितना, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और बॉर्डर कोलैप्स कर देना, बॉर्डर कोलैप्स। तो इस प्रकार का एक टेबल बन गया है, इस प्रकार का एक टेबल बन गया है। इसमें कुछ कुछ चेंजेस करने हैं हमें, इसमें कॉलम स्पैन और रो स्पैन वाले चेंजेस करने हैं। सबसे पहले स्टेट ऑफ हेल्थ को देखते हैं। स्टेट ऑफ हेल्थ ने सिंगल कॉलम लिया है पर रोज 2 ली है, तो इसका मतलब स्टेट ऑफ हेल्थ को रो स्पैन 2 मिलना चाहिए, रो स्पैन 2। ठीक है जी, तो इसको रो स्पैन 2 मिल गया। बट इसको रो स्पैन 2 मिलने से पहले जो सेल यहां पर पहले से होगा उसको मुझे हटाना पड़ेगा, तो यानी ये वाला सेल यहां से मुझे हटाना पड़ा। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने बोला फास्टिंग वैल्यू जो कि पहले यहां पर है ये पूरे में आ चुका है, इसके लिए मुझे जो यहां पर वैल्यू है उसको पहले हटाना पड़ेगा और कॉलम को 2 करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने बोला कि भाई ऐसा करो, ये वैल्यू तुम्हें हटानी पड़ेगी और इसका कॉलम स्पैन मुझे 2 करना पड़ेगा। तो क्या मैंने सेम टू सेम टेबल बना लिया है? क्या मैंने ये सेम टू सेम टेबल बना लिया है जो यहां पर बना पड़ा है? क्या मैंने ये सेम टू सेम टेबल बना लिया है जो यहां पर बना पड़ा है? रिपीट, चलो वापस रिपीट करते हैं, आ जाओ। सिंपल टेबल बनाते हैं, वहां देखते हैं वहां तक कोई गलती तो नहीं है, वहां तक समझ में आता है कि नहीं। इतना सबको समझ में आता है, इतना तुम सब क्रिएट कर लोगे ना भाई, इतना तो तुम सारे के सारे क्रिएट कर लोगे, यस और नो, इतना तो कर लोगे। बढ़िया बढ़िया। अब यहां पर डाउट आता है कि भैया मुझे इस स्टेट ऑफ हेल्थ को 2 रोज तक लेके जाना है। चलो बोलने से अगर समझ में नहीं आता तो इसको एक बार यहां पे ड्रॉ करके देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। आ जाओ। मैंने बोला कि यहां पर स्टेट ऑफ हेल्थ जो है, हमने जो नॉर्मल टेबल बनाया वहां पर ऐसा है, पर हम चाहते हैं कि वो ऐसा हो, तो बताओ कैसे बनेगा। कॉमन सेंस की बात है कि यार ये वाला जो सेल है ये रो वाइज एक्सटेंड कर रहा है, ये रो की दिशा में एक्सटेंड कर रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है कि रो स्पैन प्रॉपर्टी में चेंज करना पड़ेगा। अब कितने सेल बड़ा कर रहे हो? एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, भैया 2 से बड़ा कर रहे हो, तो आपको इस सेल के लिए रो स्पैन 2 करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो सेल यहां पर पहले से पड़ा होगा, लेट्स से यहां पर कोई पहले से सेल पड़ा हुआ है, उसको हटाना पड़ेगा। ये वाला सेल कौन सा है भैया? सेकंड रो का फर्स्ट सेल है, ये फर्स्ट रो थी, ये सेकंड रो थी, तो सेकंड रो का पहला सेल हटाना पड़ेगा। लिख देता हूं, सेकंड रो का पहला सेल जो है उसको रिमूव करो। इतना करने के बाद आपका जो ये वाला डब्बा है, फर्स्ट रो का फर्स्ट सेल, तो आपका जो फर्स्ट रो का फर्स्ट सेल है उसका रो स्पैन 2 करो। जिस बेसिक्स में जाके मैं तुम चीजें बता रहा हूं ना, सोचो, समझ आना चाहिए तुम्हें। अगर ना हटाएं तो क्या होगा? तो वो एक्सटेंड कर जाएगा, नया कॉलम बन जाएगा तुम्हारा, ऐसा हो जाएगा। चलो, तो हमने क्या बोला? सेकंड रो, यानी कि ये रही सेकंड रो, सेकंड रो का पहला सेल हटाओ, तो सेकंड रो का पहला सेल हटा दिया। फिर बोला फर्स्ट रो का जो फर्स्ट वाला आपका सेल है उसका रो स्पैन जो है वो 2 कर दो, तो स्टेट ऑफ हेल्थ एकदम सही हो गया। तो क्या बात समझ में आती है? इतना कर लोगे भाई? इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? वेरी गुड वेरी गुड। अगला केस क्या है? अगला केस कुछ इस प्रकार है। हमने बोला यहां पर एक सेल है, मैं चाहता हूं इस सेल को इतना बड़ा कर दूं, तो इसका मतलब मैं इस सेल की विड्थ को एक 2 कॉलम से कॉलम की दिशा में एक्सटेंड कर रहा हूं, तो यानी मुझे इसकी प्रॉपर्टी कॉल स्पैन को 2 के इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, पर उससे पहले आई हैव टू मेक श्योर कि यहां पर जो सेल ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसे हटाना पड़े। ये तुम्हारा फर्स्ट कॉलम है,
ये तुम्हारा सेकंड कॉलम है, ये तुम्हारा थर्ड कॉलम है। तो मैंने बोला कि थर्ड कॉलम का जो पहला सेल है उसको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद सेकंड कॉलम का जो पहला सेल है उसके ऊपर हमें कॉल स्पैन 2 लगाना है। ठीक है, चलो तो हम इसे कोड करते हैं फटाफट। तो मैंने बोला थर्ड कॉलम ये रहा, थर्ड कॉलम हटा दिया भाई, यहां से लो हट गया। उसके बाद हमने बोला सेकंड कॉलम, ये रहा सेकंड कॉलम, इसका कॉलम स्पैन मुझे 2 करना है। यही तो चाहता था मैं यही तो चाहता था मैं, यही तो करना चाहता था, कर दिया मैंने। ये क्या ये मुश्किल था? क्या ये मुश्किल था? ये तो बहुत आसान था भैया, ये तो बहुत आसान था, ये तो बहुत आसान था। ठीक है, अब एक बच्चा कहता भैया लेट्स से कि यहां पर कुछ पड़ा हुआ हमने रिमूव नहीं किया तो क्या होता? तो चलो देखते हैं, यहां पे अगर लेट्स से एक्स वाई जी कुछ पड़ा होता तो क्या होता? तो ये होता दोस्त, तो ये होता, वो एक्स वाई जी आगे खिसक गया और आफ्टर रेटिंग और आगे खिसक गया और एक पूरा का पूरा नया कॉलम बन गया, एक पूरा का पूरा नया कॉलम बन गया, जो कि हम नहीं चाहते, जो कि हम नहीं चाहते। ठीक है, ये होता। तो ये तुमने पढ़ लिया जी, कॉल ये टेबल के बारे में पढ़ ली तुमने। एक चीज रो स्पैन समझ लिया, कॉलम स्पैन समझ लिया, इंडिविजुअली कैसे लगाते हैं इनको और दोनों को एक साथ कैसे लगाते हैं। एक और होमवर्क ले लो भाई, होमवर्क कर लो एक अच्छा सा। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये वाला टेबल। ठीक है, यहाँ पर देखो कॉलम स्पैन लग रहा है, यहाँ कॉलम स्पैन लग रहा है, यहाँ पर रो स्पैन लग रहा है। ये तुम्हें होमवर्क में बना के लाना है। जैसे बोल्ड है वैसे तुम्हें बोल्ड बनाना पड़ेगा, और जैसे ये डिवीजन हुई पड़ी ऐसे डिवीजन तुम्हें भी करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये होमवर्क के अंदर तुम्हें करके लाना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, स्टाइलिंग के लिए ना यार हम ग्रुप्स बनाते हैं, कॉलम ग्रुप्स बनाते हैं हम। ठीक है, तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक कॉलम को, अगर किसी स्पेसिफिक कॉलम को हमको स्टाइल करना होता है, अगर किसी स्पेसिफिक कॉलम या कॉलम्स को, स्पेसिफिक कॉलम या कॉलम्स को हमें स्टाइल करना है, तो हम कॉलम ग्रुप प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो हम कॉलम ग्रुप प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ठीक है जी, कि ये वो ग्रुप ऑफ कॉलम बन गया, इनके ऊपर वो स्टाइल अप्लाई कर दो। मैं जो होमवर्क दिया डिस्कॉर्ड पे शेयर कर दो, मैं शेयर कर देता हूं दोस्त। मैंने कहा कि अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स को स्टाइल करना है तो मैं कॉलम ग्रुप का यूज करता हूं। ठीक है, तो ध्यान से एनालॉजी समझते हैं एक बार। कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स हैं, उनको मुझे स्टाइल करना है कि भाई इनका बैकग्राउंड कलर ना नीला होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने किसको यूज किया? मैंने कॉलम ग्रुप टैग का यूज किया। अब कॉलम ग्रुप टैग को स्पेसिफाई करने के लिए हम कॉलम टैग का यूज करते हैं। अगर कॉलम टैग को स्टाइल करना है तो स्टाइल करने के लिए कौन से टैग का यूज करते हैं? स्टाइल करने के लिए स्टाइल टैग का यूज करते हैं। अब लेट्स से जो मुझे प्रॉपर्टी लगानी है कि बैकग्राउंड कलर नीला कर दो, वो मुझे 3 कॉलम पर लगानी है। तो 3 कॉलम पर अगर कॉन्सिक्यूटिवली लगानी तो कौन सा टैग का यूज होगा? अभी सीखा हमने, स्पैन का, राइट। तो हम स्पैन टैग का यूज कर लेंगे। लो भाई ये लो, तो ये पूरी कहानी बन गई। इन 4 टैग्स का यूज करके, इन 4 टैग का यूज करके हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो करके देखते हैं, आ जाओ करके देखते हैं एक बार, आ जाओ। रिपीट, एक बच्चा रिपीट है, मैं कोड करता हूं, कोड करके रिपीट दोबारा कर देंगे। ठीक है जी, तो हमने बोला ये रहा टेबल, हम एक कॉलम ग्रुप बनाते हैं। मैंने कहा कॉल ग्रुप बना दिया जी। आगे मैंने बोला हर कॉलम ग्रुप को किस चीज के द्वारा आप दर्शा सकते हैं? कॉलम टैग का यूज करके। मैंने बोला कॉलम टैग यूज कर लिया। मैंने क्या बोला? स्टार्टिंग के जो 3 कॉलम्स हैं, यानी कि स्टार्टिंग के जो 3 कॉलम्स हैं उनको मुझे स्टाइल करना है। अच्छा, क्या स्टाइल करना चाहते हो? भैया मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूं। बैकग्राउंड कलर, इसको मैं रखना चाहता हूं एक्वा। मैंने ये कर दिया। तो क्या मैंने प्रॉपर्टी लगा दी? क्या मैंने इनका यूज करके, इन चारों टैग्स का यूज करके ये प्रॉपर्टी लगाई कि नहीं लगाई? क्या मेरे स्टार्टिंग के 3 कॉलम एक्वा कलर के हो गए कि नहीं हुए? या लेट्स से भैया मेरा मन बदल गया है, मैंने बोला मुझे सिर्फ पहला वाला एक्वा कलर का चाहिए, इसके बाद मुझे क्या चाहिए? इसके बाद मुझे चाहिए ग्रीन चाहिए, ग्रीन येलो चाहिए जी हमें। ग्रीन येलो भी कलर होता है कोई? वाह। इसके बाद हमें क्या चाहिए? इसके बाद हमें सुर्ख लाल रंग चाहिए भैया। मैंने कहा ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये स्पैन करके
अच्छा देखो, हमने स्पैन में कोई वैल्यू नहीं डाली, तो स्पैन में कोई वैल्यू ना डाल के डिफॉल्ट वैल्यू क्या पिक हो रही है? डिफॉल्ट वैल्यू क्या पिक हो रही है दोस्त? 1 पिक हो रही है। बहुत बढ़िया। तो ये करते करते चीजें आ जाएंगी। तो हमने 1 डाल दिया, 1 डाल दिया, 1 डाल दिया, तो हमने इसको चेंज कर दिया। तो इस प्रकार मैं कॉलम ग्रुप क्रिएट कर सकता हूं और स्पेसिफिक कॉलम्स की स्टाइलिंग भी कर सकता हूं। लेट्स से कि मैं सिर्फ हरा वाला कलर रखना चाहता हूं इस कॉलम के लिए और लाल वाला कलर रखना चाहता हूं, पहले वाले कॉलम पे कोई भी कलर नहीं रखना चाहता, तो क्या करूंगा? पहले वाले कॉलम पर कोई भी कलर नहीं रखना चाहता। भाई अगर पहले वाले कॉलम पे कोई कलर नहीं रखना चाहते तो जो पहला वाला कॉलम पे यहां पे कलर डाला है इसको हटा दो ना, स्टाइल टैग को, स्टाइल टैग को हटा दो। वाओ, खत्म। तो यहां पे कोई भी कलर नहीं आया। बढ़िया। तो आप कॉन्जिक्यूटिवली करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अगर आप कॉन्जिक्यूटिवली नहीं करना चाहते तो आप कॉलम टैग को इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार वो हट जाएगा। क्या बात समझ में आती है? रिपीट करेंगे, समझ में आ जाएगी। अभी आ जाएगी, चिंता ना करो, तुम्हें पढ़ाने के लिए बैठा हूं यहाँ पे मैं ठीक है। तो हमने बोला कि यार ये मेरा टेबल है, यार ये मेरा टेबल है, ठीक है। इस कॉलम का नाम है, ये जो है कॉलम, ये है मेरा कॉलम नंबर 1, ये है मेरा कॉलम नंबर 2, ये है मेरा कॉलम नंबर 3, ये है मेरा कॉलम नंबर 4, ये है मेरा कॉलम नंबर 5। तो हमने बोला ये 5 कॉलम्स मेरे पास हैं। पहला जो है, लेट्स से पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहती है? पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट मुझे ये कहती है कि कॉलम 1, 2, 3 इन तीनों का जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन कर दो। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे अभी। दूसरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहती है कि कॉलम 2, 3, 4 इनका बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो कर दो। मैंने कहा ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे। तीसरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहती है कि 2 और 4 का जो बैकग्राउंड कलर है वो तुम रेड कर दो। मैंने कहा ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। प्रॉब्लम 4, 3 ही बहुत है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब ये करना कैसे है? मैंने बोला यहां पर एक टैग है हमारे पास जिसका नाम है कॉलम ग्रुप, जिसका नाम है कॉलम ग्रुप। जिस टैग के अंदर आप सारे के सारे कॉलम्स का स्टाइलिंग बता सकते हो कि इसको मुझे क्या स्टाइलिंग देनी है, इसको मुझे क्या स्टाइलिंग देनी है, ठीक है। तो कॉलम ग्रुप को तुम एक तरीके से यहां पे पेरेंट मान लो कि ये एक कॉलम ग्रुप बन गया, ये कॉलम ग्रुप है। इसके अंदर तुम बता रहे हो कि भाई इसको रेड दे दे, इसको ग्रीन दे दे, इसको ब्लू दे दे, इसको रेड दे दे, इसको ग्रीन दे दे, ऐसा कुछ। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? तुम चाहो तो सिंगल कॉलम का भी बता सकते हो, तुम चाहो मल्टीपल कॉलम का बता सकते हो, तुम चाहो कॉन्जिक्यूटिव कॉलम का बता सकते हो, तुम चाहो ऑल्टरनेट कॉलम का बता सकते हो, तुम चाहो तो कॉलम को हाइड भी कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं यहां पर, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हैं। ट्राई करके देखते हैं। पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार ट्राई करके देखते हैं कि कैसे बनेगा। चलो कोड करते हैं इसको, आ जाओ कोड करके देखते हैं इसको, आ जाओ। नई फाइल बना लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होते हैं। हमने बोला जी ठीक है जी, यहाँ पर नई फाइल बन गई हमारी। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर एक टेबल बना लिया जिसके अंदर हमारे पास 5 रोज है। पहली रो के अंदर मैंने बोला जी हमारे पास 5 कॉलम हैं। एक का नाम कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। ठीक है जी, इसको हमने एक बार रन कर दिया। अरे यार, नए टैब पे पता नहीं क्यों भूलता है ये, मैं तो इस चीज से परेशान हूं। ठीक है, तो ये हमने टेबल बना लिया। अब इसके अंदर वही सेम प्रॉपर्टी लगने वाली है यार, ये बार बार मैं लिखूंगा नहीं, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ पीछे से, एक चीज करते करते टाइम निकल जाएगा नहीं तो हमारा। तो ऐसा ऐसा कुछ कुछ है और हमने यहाँ पर कुछ कुछ वैल्यूज डालनी है, यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यूज डालनी है। लेट्स से मैंने यहाँ पे बोल दिया कि TD स्टार 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है जी, ऐसे ही हमने यहाँ पर भी सब में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है,
तो ये तुम्हारा टेबल बन गया, ये तुम्हारा टेबल बन गया, ठीक है। पहला तरीका क्या कहता है, पहली प्रॉब्लम क्या कहती है, पहली प्रॉब्लम जो हमने लिखी थी वो क्या थी, वो थी पहले दूसरे तीसरे कॉलम को ग्रीन बैकग्राउंड कर दो, पहले दूसरे तीसरे कॉलम का ग्रीन बैकग्राउंड कर दो, ठीक है। आ जाओ। तो हमने बोला कि कॉलम ग्रुप बनाते हैं फटाफट, हमने बोला कॉलम ग्रुप बनाओ, जिसके अंदर क्या करोगे तुम, जिसके अंदर तुमने बोला कि भाई शुरू के जो 3 कॉलम्स हैं, शुरू के 3 कॉलम, तो कौन सी प्रॉपर्टी, स्पैन प्रॉपर्टी, स्पैन इक्वल टू 3 करके हमने बोला कि इनका जो बैकग्राउंड है ना दोस्त, इनके बैकग्राउंड को तुम ऐसा करना, बैकग्राउंड कलर को तुम ग्रीन कर देना। क्या हम जो चाहते थे वो हमने कर लिया, क्या हमने पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट फुलफिल कर ली, शुरू के 3 कॉलम का बैकग्राउंड ग्रीन करना है, क्या जो हम चाहते थे हमने कर लिया, ठीक है। तो हमने यहां पर हमारी पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है ये वाली, ये फुलफिल कर ली। सेकंड क्या है, सेकंड थर्ड फोर्थ को ग्रीन कर दो, तो कॉमन सेंस येलो कर दो। तो कॉमन सेंस की बात ध्यान से देखो, मुझे बोला है कि इसको येलो करो, इसको येलो करो, इसको येलो करो, यानी इसको कुछ मत करो, यानी इसको कुछ मत करो, हाँ या ना। ऐसे बोल सकता हूं ना इसको मैं कि इसको कुछ मत करो, इसको येलो करो, इसको येलो करो, इसको येलो करो, ऐसे भी बोल सकता हूं, हाँ ठीक है। तो यही करना है, पहले कॉलम को कुछ मत करो, बाकी 3 को येलो कर दो, ठीक है। करते हैं कोड, इसको भी कोड करते हैं। तो मैं गया, इसको कमेंट कर देता हूं। अरे यार एक तो ना मेरा सेटअप ना हिला पड़ा इस टाइम। मेरे पास यहाँ पे कीबोर्ड है, मेरे पास यहाँ पे माइक है, यहाँ मेरे पास पेन टैब है, यहाँ मेरी नोटबुक है, यहाँ मेरा माउस है, यहाँ मेरा लैपटॉप, मैं परेशान एक सिंगल सेटअप नहीं बना पा रहा, मैं अच्छा सेटअप बनाना चाहता हूँ एक, चलो कोई नहीं, तुम्हें क्या बता रहा हूँ मैं ये। तो पहला वाला जो कॉलम था उसमें कुछ नहीं करना, तो कुछ भी नहीं करना, तो सिंपल एक कॉलम टैग लगा दो, और हमने बोला जी इस कॉलम टैग को बंद करते हैं, क्योंकि स्पैन हमने क्या बोला, इसका स्पैन कितना है, इसका स्पैन 1, ठीक है जी। इसमें कुछ भी नहीं करना, तो खाली छोड़ दिया, स्टाइल टैग ऐड नहीं किया। बाकी के 3 कॉलम यानी कि एक स्पैन इज इक्वल्स टू 3 करो, इनके लिए क्या करना है, इनका मुझे बैकग्राउंड येलो करना था, इनका बैकग्राउंड येलो करना था, इनका बैकग्राउंड येलो करना था। तो क्या मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो बोला था वो फुलफिल कर दिया, क्या मैंने सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम का बैकग्राउंड येलो कर दिया, क्या मैंने सेकंड थर्ड फोर्थ का बैकग्राउंड येलो कर दिया, बहुत बढ़िया। तो हमने सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी फुलफिल कर ली। अब चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो कहती है सेकंड और फोर्थ के बैकग्राउंड को रेड कर दो, यानी वो कह रही है इसको रेड कर दो, इसको रेड कर दो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इसको कुछ मत करो, इसको रेड कर दो, इसको कुछ मत करो, इसको रेड कर दो, बोल सकता हूं, ठीक है। तो कुछ मत करो, रेड कर दो, कुछ मत करो, रेड कर दो, ये लिखना है कोड के अंदर। अब देखते हैं कैसे लिखेंगे, आ जाओ। इसको मैं कमेंट कर देता हूं अभी के लिए, इसको मैंने कर दिया कमेंट, और अब हम चलते हैं। हमें पहला जो कॉलम है उसमें लिखना है कुछ मत करो, तो हमने लिखा कॉल स्पैन, हमने 1 डाल दिया और कुछ नहीं करना। सेकंड जो है वहां पर लिखना है कि रेड कर दो, तो हमने कॉल स्पैन 1, और यहां हमने बोला कि स्टाइल क्या करना है, स्टाइल जो है बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड कर देना भाई। बैकग्राउंड कलर जो है वो गलती से बाहर लिख दिया मैंने इसको, बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड कर देना, बढ़िया। थर्ड कॉलम मैंने कहा था कुछ मत करो, यानी कि सिंपल स्टाइल टैग ऐड ही नहीं करूंगा। और चौथा मैंने क्या बोला था कि रेड, यानी कि स्पैन 1 करके इसको हम रेड कर देंगे। और हमारी यहाँ के सारे कुत्ते एक साथ भौंक रहे हैं पीछे, वाओ। बैकग्राउंड कलर, तो क्या जो मैं चाहता था वो मैंने फुलफिल कर लिया इस कोड के द्वारा, यस और नो। सेकंड और फोर्थ को रेड करना चाहता था, क्या मैंने इस कोड के द्वारा उसको रेड कर लिया, यस। एक छोटा सा होमवर्क है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, मुश्किल से 2 मिनट का होमवर्क है, पर फिर भी लिख लो। तुम्हें फाइंड आउट करना है, जैसे कॉलम ग्रुप हमने सीख लिया कि कॉलम ग्रुप क्या क्या होता है, कैसे काम करता है। तुम्हें फाइंड आउट करना है क्या रो ग्रुप नाम की भी कोई चीज होती है, तुम्हें फाइंड आउट करना है क्या रो ग्रुप जैसी भी कोई चीज होती है, ये फाइंड आउट करना है। और अगर ये नहीं होती, अगर ये नहीं होती तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है, इसका ऑल्टरनेट क्या है, किस तरीके से तुम वो फंक्शनैलिटी जो है रेप्लिकेट कर सकते हो।
ठीक है। फिर तुम्हें कुछ कुछ चीजें याद आएंगी जो मैंने तुम्हें सिखाई थी, टी हेड, टी बॉडी, टी फुट, सब याद आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ये एक बार फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, और चलते हैं कॉलम को हाइड कैसे करना है ये भी सीख लेते हैं। जैसे लास्ट केस में मैंने क्या बोला, जैसे यहाँ पे एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐड करता, मैं कहता कि कॉलम 5 जो है उसको हाइड कर दो। कैसे करते हैं हाइड, बताओ दोस्तों? हमें नहीं पता, अगर हमें नहीं पता तो हम कैसे निकालते हैं हाइड करना? एमडीएन पे चलो चेक करते हैं कैसे होता। हमने बोला हाइड कॉलम्स इन टेबल। अरे भैया विजिबल कॉलम ऑप्शन, विजिबल से कुछ कुछ चीजें रिलेटेड आ रही हैं, चेक करते हैं विजिबल नाम की कोई चीज होती है क्या। तो हम गए लेट्स हमें 4 कॉलम का हमने ऑलरेडी बता दिया प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए। 5वें कॉलम पे जाते हैं, हम 5वें कॉलम पे गए, हमने बोला कि यार स्टाइल इज इक्वल टू, यहाँ विजिबिलिटी को चेक करना है, विजिबिलिटी, और हमने बोला कि विजिबिलिटी जो है इसको हिडन कर दो। क्या हुआ इससे? इससे तो कुछ भी नहीं हुआ भैया, इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो हमने बोला और क्या क्या ऑप्शन थे हमारे पास, विजिबिलिटी में कोलैप्स कर दो। तो इस प्रकार कोलैप्स वाली वैल्यू का यूज करके हमने इसको हाइड करवा दिया, ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा हम क्यों कर रहे हैं हाइड? किसी लॉजिक पे बेस्ड हो सकता है ये सब, ये सब चीजें, कि लेट्स से कि एक यूजर आता है जिसके पास एडमिन रोल नहीं है, जिसके पास इंस्ट्रक्टर रोल है, तो उसको मैं फिर वो फिगर्स वाला जो कॉलम है वो ना दिखाऊं, राइट? एक प्रॉपर एग्जांपल हो सकता है कि नहीं हो सकता? एब्स्ट्रैक्शन, वेरी गुड दोस्त, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप हमसे पढ़े हैं क्या आप? ठीक है, लेट्स से कि मैं एक इंस्ट्रक्टर हूं, लेट्स से कि एडमिन कोई और है, एडमिन को जो डेटा विजिबल है, एडमिन चाहता है कि 100% डेटा एज इट इज मुझे ना विजिबल हो, मुझे 50% विजिबल हो, तो जो बाकी का 50% है जो हाइड करना है वो कैसे होगा? क्या बात समझ आती है? क्या बात समझ में आती है? एक बच्चा कहता है क्या ये हाइड बीच वाली रो पर कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आओ बीच वाली रो पे कर लेते हैं भाई, आ जाओ बीच वाली रो पे कर लेते हैं। वैसे तुम्हें करना खुद चाहिए, उसके बाद मुझसे पूछना चाहिए अगर नहीं होता तो, बट गलत चीज कर रहे हो तुम। तो लेट्स से कि हमें थर्ड वाला जो कॉलम है उसको हाइड करना है, तो चलो थर्ड वाले कॉलम पे चलते हैं। मैंने इसको हटा दिया 5th कॉलम को, और मैंने क्या करते हैं बेसिकली ये प्रॉपर्टी कॉपी कर ली यहाँ से, और इसको हम थर्ड कॉलम पे अप्लाई कर देते हैं। तो थर्ड कॉलम हमारा यहाँ पर हट गया, थर्ड कॉलम हमारा यहाँ पे हाइड हो गया। ठीक है जी, तो इससे ज्यादा मैं तुम्हें टेबल्स के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा भाई, इससे ज्यादा मैं तुम्हें टेबल्स के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा, और कुछ हमें प्रोजेक्ट तुम्हें बिल्ड करने को मैंने दिया था, उस पर बात करेंगे अभी। ठीक है, तो टेबल के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा। जब टेबल की बात होती है तो हमने सीखा कि टेबल टैग कैसे यूज करना है, टीआर से रो कैसे क्रिएट करनी है, टीडी से सेल कैसे क्रिएट करना है, टीएच जो है हेडर में लगाना होता है, टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। सही तरीका क्या है कि जो हेडर है उसको टी हेड टैग के अंदर रखा जाए, एक्चुअल कंटेंट को टी बॉडी टैग के अंदर रखा जाए, और जो समराइजिंग रो है, एंड रो है, फुटर रो है, उसको टी फुट टैग के अंदर रखा जाए। और हमने क्या सीखा कि भाई रो स्पैन नाम की एक चीज होती है, कैसी प्रॉपर्टी होती है इसके द्वारा किसी भी सेल को मल्टीपल रोज तक एक्सटेंड किया जा सकता है। कॉल स्पैन नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें किसी भी कॉलम को मल्टीपल कॉलम तक एक्सटेंड किया जा सकता है। कॉलम ग्रुप नाम की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि बेसिकली ग्रुप ऑफ कॉलम्स को सिंगल कॉलम को स्टाइलिंग देने के लिए यूज की जा सकती है। और तुम अपने एंड से सर्च करके लाओगे कि रो ग्रुप नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती, अगर नहीं होती तो उसका ऑल्टरनेट क्या होता है, सेम फंक्शनलिटी कैसे अटेन की जा सकती है। ठीक है, तुम जब कॉल ग्रुप पढ़ने गए तुमने यहाँ पे कॉल टैग के बारे में पढ़ा, यहाँ पे स्पैन के बारे में पढ़ा, और यहाँ पर तुमने स्टाइल टैग के बारे में फिर से पढ़ा। स्टाइल जब पढ़ने गए यहाँ पर तुमने 2 चीजें पढ़ी, बैकग्राउंड कलर के बारे में तुमने पढ़ा, और यहाँ पर तुमने विजिबिलिटी के बारे में भी पढ़ा। तो बहुत सारी चीजें पढ़ी है टेबल के अंदर। ठीक है जी, बहुत सारी चीजें पढ़ी है। सिंगल सेल को कलर कैसे करेंगे यार, कलरिंग वाला काम और आगे दिखाया जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, जैसे तुमने क्या करा, तुम तक कैसे पढ़ते आए हो, तुमने अब तक लेट्स से तुम 11th क्लास में थे, तुम वहां फिजिक्स पढ़ रहे थे, या लेट्स से 9th क्लास में तुम सबने साइंस पढ़ी होगी वहां पर 9th क्लास के अंदर। अब साइंस के अंदर क्या होता था कि भाई ये मेरा पहला चैप्टर है, ये मेरा सेकंड चैप्टर है, ये मेरा थर्ड चैप्टर है, ऐसे करके
इसको लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ा, खत्म कर दिया, इसको लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ा, खत्म कर दिया, इसको लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ा, खत्म कर दिया। ये जो तरीका तुम बचपन से अब तक पढ़ता हुआ आ रहे हो ना, ये यहां पर नहीं चलेगा, यहां पर नहीं चलेगा। बात समझ में आती है? ये भाई वेब डेवलपमेंट है। यहां पे ध्यान से देखोगे अगर तुम, तो HTML के अंदर ही 100 से ज्यादा टैग होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है। क्या मुझे सारे के सारे पता है? मुझे भी सारे के सारे नहीं पता। कैसे को नुकसान होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। बार बार सेम चीज रिपीट कर रहा हूं मैं। इंटरनेट का यूज हम कर रहे होते हैं। तो जितना मैं तुम्हें अभी करवाता जा रहा हूं वो एक बेस बनाता जा रहा है, वो एक बेस बनाता जा रहा है। जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो वो छोटे मोटे डाउट जो तुम्हें आ रहे हैं कि वो सिंगल सेल कैसे कलर करना है, वो भी आगे कवर होता जाएगा, वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है, थोड़ा वेट करो, थोड़ा ट्रस्ट रखना तुम्हें, बस अपने टीचर के ऊपर ना ये रखना है। तुम जितना ये मेरे ऊपर दिखाओगे ना, तुम जितना ये मेरे ऊपर दिखाते जाओगे, उतनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, उतनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ती चली जाएगी कि यार ये बहुत विश्वास है बच्चों को और गलत काम नहीं कर सकते, गलत काम नहीं करना, जो मर्जी हो जाए। 2.5 घंटे के बाद ही मुझे ऐसा लगेगा यार जल्दी छोड़ के भाग गया, मैं गलती करी यार, थोड़ा और एक्सटेंड किया जा सकता था। तो जिस लेवल का तुम्हें ये होगा, उस लेवल की मेरी ये बढ़ेगी। सिंपल लॉजिक है दोस्त, सिंपल लॉजिक है। अगर तुम्हारा ये गिरता जाएगा तो मेरा जो मोरल है, मेरा मोरल डाउन होता जाएगा कि यार ये तो कोई विश्वास ही नहीं कर रहा, मैं तो पढ़ाने हूं, मैं कौन से यहाँ पे कोई लूट रहा हूँ किसी को, पढ़ाई तो रहा हूँ। तो ये तुम मेंटेन करना, बाकी सारी मेरी जिम्मेदारी है दोस्त। ठीक है, और अब सीना चीर के तो दिखा नहीं सकते भाई, तुम्हें बोल ही सकते हैं, राइट? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैंने तुम्हें एक होमवर्क दिया था दोस्त, मैंने तुम्हें एक होमवर्क दिया था जो कि कुछ इस प्रकार का था। स्क्रीन शेयर करता हूं, विजिबल हो तो बताना। विजिबल हो तो बताना। ठीक है, तो मैंने तुम्हें ये वाला पेज बनाने के लिए दिया था। क्या ये वाला पेज सब बच्चों ने बना लिया है? पोल करता हूं, जल्दी से बताओ कौन कौन ये पेज बना पाया, कौन कौन ये पेज नहीं बना पाया। कौन कौन ये पेज बना पाया, कौन सा नहीं बना पाया। जिसने बना लिया वो ट्रू, जिसने नहीं बनाया वो फॉल्स। जल्दी फटाफट फटाफट। 90% सेज बना लिया, 84% सेज बना लिया। मैंने खुद का बनाया, बहुत अच्छी बात है, मैंने खुद का ही बनाया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। 80% सेज के बना लिया, 18% सेज के नहीं बनाया। ठीक है, 81% सेज बना लिया, 19% सेज नहीं बनाया। इसको एक बार हम खुद बनाएंगे, खुद अटेम्प्ट करेंगे इसको एक बार। ठीक है, तो फटाफट एक क्लास बनाते हैं, फटाफट एक क्लास बनाते हैं दोस्त। ठीक है, हमने यहां पर एक क्लास बना दी, इसका नाम दिया tribute.html। सेम रेप्लिकेट करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे बना पाए कि नहीं बना पाए। ठीक है जी, बढ़िया। चलो आ जाओ, इस पेज को अलग से निकाल देते हैं ऐसे। इसको हमने रन कर दिया, गो लाइव कर दिया, बढ़िया, यहाँ पे चल गया, अच्छा लगा देख के ये। ठीक है, तो हमें ये पूरा का पूरा पेज जो है रेप्लिकेट करना है। आप मुझे बताएंगे कैसे कैसे कौन सा टैग यूज करना है, और सेम टैग में यूज करता चला जाऊंगा। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? ब्रेक चाहिए, ठीक है, तो ब्रेक ले लेते हैं। मैं ये पेन क्यों उठा रहा हूँ बार बार, इसको यहाँ लगा लेते हैं। गिर गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है होता है। मुझे एक ना प्रॉपर सेटअप सोचना पड़ेगा कि मैं कीबोर्ड यहाँ रखूंगा, मैं आईपैड अपना पेन टैब यहाँ रखूंगा, माउस यहाँ, तब बनेगी बात। क्योंकि पहले मैं वहाँ पढ़ाता था, ये पीछे वाला सेटअप है ना यहाँ पे, अब मैं पहली बार नया नया यहाँ पढ़ाना शुरू किया मैंने, तो सब सेटअप स्वाद सा नहीं आ रहा है। ब्रेक ले लो 2 मिनट का, उसके बाद मिलते हैं। वापस आ जाओ दोस्तों। तो ये मैं तुम्हें गूगल फॉर्म शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताना है एक्सेस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। अब मैंने पिन कर दिया है, पिन कर दिया मैंने, लिंक चेक करो। अरे वो पुराना लिंक था, तो कैसे बच्चे हो यार। 1 2 3, अब चेक करो नए लिंक के ऊपर, कर पा रहे हो, एक्सेस कर पा रहे हो, यस और नो। एक्सेस कर पा रहे हैं, ऐसे लिखना पड़ेगा, यस क्या होता है जल्दी। ठीक है, तो इसके अंदर नेम, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, फोन नंबर, डिस्कॉर्ड की आईडी। डिस्कॉर्ड की आईडी क्या होती है मैंने तुम्हें बता दिया। लेफ्ट साइड में नीचे जाओगे, तुम्हारी फोटो बनी पड़ी होगी, फोटो पे क्लिक करोगे, उसके ऊपर तुम्हारा यूजर नेम आएगा, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना और अपनी पेमेंट का स्क्रीनशॉट डाल देना, और उसके बाद मैं तुम्हें मैनुअली ऐड करवा दूंगा। अगर मुझे कोई भी बच्चा ऐसा मिला जिसकी आईडी से 2 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ, अलग अलग बच्चे, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर मुझे कोई ऐसा बच्चा मिला जिसकी आईडी से, जिसकी पेमेंट स्क्रीनशॉट से 2 बच्चे लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं दोनों को निकाल दूंगा। ये जो है, ये ट्रिब्यूट पेज बिल्ड करना है। सबसे पहली नजर मेरी जाती है इस चीज के ऊपर, लाइनस टॉरवाल्ड्स। मुझे नहीं पता प्रोनाउंसिएशन गलत है कि सही है, पर सबसे पहले इस पर नजर जाती है। क्या है ये, क्या लगता है ये? मुझे तो हेडिंग लग रही है। कौन सा टैग यूज करेंगे? H1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो H1 टैग मैंने यूज कर लिया। और ये जो मैंने बताई ना पीछे स्कीम बताई है, जो
कि तुम अगर बच्चे का नाम बताओगे, नंबर बताओगे, तो तुम्हें मैं कोर्स के पैसे वापस कर दूंगा और डबल करके कर दूंगा। ये असली में सीरियस की है, मतलब इसमें कोई झूठ नहीं है, मैं कर दूंगा। अगर असली सच्चाई साबित हो जाती है उस बच्चे के ऊपर और केस वेस बढ़िया मैं कर दूं उसके ऊपर, तो जितने भी आएंगे सारे तुम ले लेना, मुझे मतलब नहीं उस चीज से, मैं बसवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। H1 में हमें क्या डालना है? H1 में हमें ये डालना है लाइनस, लेनस जो भी है इसका नाम आदमी का, डाल दिया। तो इससे हमारा ये आ गया। अच्छा, ये बड़ा क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने स्क्रीन को ना जूम कर रखा है, इसलिए बड़ा आ रहा है। वापस पूरा बना ले, उसके बाद वापस पहले से कर दूंगा मैं इसको। ठीक है, उसके बाद मेरा ये द क्रिएटर ऑफ लिनक्स लिखा हुआ है। क्या लगता है क्या होगा? कौन सा टैग यूज किया है? कौन सा टैग यूज किया होगा इसके अंदर? पी टैग। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो हम यहां पे गए, हमने इसे कॉपी कर लिया, पैराग्राफ टैग के अंदर इसको डाल दिया। बहुत बढ़िया। अब हम आगे जाते हैं। यहां पर एक फोटो लगी हुई है और उस फोटो के नीचे यहां पर एक टाइटल आ रहा है, एक टेक्स्ट आ रहा है। क्या ये IMG टैग से हो सकता है? भैया IMG टैग के अंदर टाइटल तो नहीं आता। किसी को याद है बच्चे को? IMG टैग के अंदर हमने टाइटल लगाना नहीं सीखा। हमने जब IMG टैग बनाया था तो हमने IMG टैग के अंदर हमने सीखा था कि href वाला एट्रीब्यूट लगा सकते हो, ऑल्टरनेट टेक्स्ट का एट्रीब्यूट लगा सकते हो, विड्थ का एट्रीब्यूट लगा सकते हो और हाइट का एट्रीब्यूट लगा सकते हो। हमने कोई टाइटल नहीं सीखा था, तो कैसे होगा? मैंने कहा अगर हमें नहीं पता तो हम क्या करते हैं? अगर हमें नहीं पता तो हम क्या करते हैं? हम MDN करते हैं। देखते हैं, जो मन में आता है लिखता हूं, देखते हैं क्या बनता है। मैंने बोला एड एन इमेज विद टाइटल MDN, देखते हैं क्या होता है। यहां पर तो मुझे नहीं दिख रहा है अभी तक कुछ। अभी तक तो नहीं दिखा। एग्जाम्पल में भी कुछ नहीं दिख रहा मुझे ऐसा। नहीं बनी बात। एड एन इमेज विद टाइटल, इमेज टाइटल सेम पेज, टाइटल पिक्चर एलिमेंट, कैप्शन लिखें एक बार। कैप्शन भी तो बोलते हैं इसको। फिक कैप्शन आ रहा है कुछ कुछ। क्या चीज है फिक कैप्शन? फिक कैप्शन बेसिकली ऐसे टाइटल दिखाया था। बहुत बढ़िया। फिक कैप्शन कहाँ यूज किया हुआ है? फिगर नाम के टैग के साथ। तो हमें फिगर टैग यूज करना है। क्या बात समझ में आती है? हमें फिगर टैग यूज करना है। अच्छा ठीक है, तो हमें पहले फोटो डाउनलोड कर लेते हैं ये वाली आदमी की। सेव इमेज, इसका नाम रख लिया वही लीनू भैया। लीनू को हमने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया जी, और हमने लीनू की फोटो को हमारे लर्न टेबल वाले फोल्डर में डाल दिया। बहुत बढ़िया। आ गई क्या? हाँ आ गई, लीनू.jpg आ गई। बढ़िया। तो हमने यहाँ पर फिगर वाला टैग यूज कर लिया। हमने बोला कि फिगर जो है वो चाहिए अपने को, और इसका सोर्स क्या है? सोर्स लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे? चेक करते हैं क्या लिखा था इन लोगों ने। सोर्स लिखा है ना। फिगर के अंदर इमेज टैग डाला हुआ है इन लोगों ने। फिगर के अंदर इमेज टैग डाला हुआ है। ओके ओके। जरूरी है क्या फिगर के साथ एक और टैग यूज करना? जरूरी तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो करके देखते हैं। फिगर के लिए ऐसा करते हैं, फिगर टैग के एट्रीब्यूट पढ़ते हैं क्या क्या है, तब समझ में और अच्छे से आएगा। एट्रीब्यूट में यहाँ पर फिगर के अंदर इमेज डाल रखी है, फिगर के अंदर फिग कैप्शन डाला हुआ है। अच्छा जी ठीक है, तो हमने फिगर टैग यूज कर लिया जी। इसके अंदर एक इमेज डाल दी। इमेज के अंदर हमने बोल दिया इमेज सोर्स इज इक्वल्स टू लीनू.jpg। ठीक है, और इसको मैंने बंद कर दिया, और मुझे कैप्शन डालना है तो मैंने डाल दिया फिग कैप्शन। और फिग कैप्शन क्या डाला मैंने? कैप्शन लेके आते हैं, क्या लिखा कैप्शन में भाई ने? द फोटोग्राफ ऑफ लीनू भैया। तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, एक बार मैं इसको इसके ओरिजिनल साइज में लेके आता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें सही बन रही है कि नहीं बन रही है। ये ओरिजिनल साइज है। तो अभी ध्यान से देखोगे ना तो बिल्कुल सेम टू सेम जैसा ये बना पड़ा है, सेम टू सेम हमने यहां तक तो बना लिया है। क्या बात समझ में आती है? सेम टू सेम हमने यहां तक तो बना लिया है। यस और नो? यस और नो? बढ़िया। अब मुझे बताओ, इसके बाद जो है तुम्हारा बायोग्राफी का सेक्शन है एक पूरा, एक अचीवमेंट का सेक्शन है, और एक तुम्हारा रिसोर्सेज का सेक्शन है। तो जनरली तुम देखोगे तो चीजें ना सेक्शंस में डिवाइडेड होती है इन पेजेस के ऊपर, कि भाई ये पूरा एक सेक्शन हो गया, ये पूरा एक सेक्शन हो गया, ये पूरा एक सेक्शन हो गया। सेक्शन जो होता है एक सिमेंटिक टैग होता है। सेक्शन जो होता है एक सिमेंटिक टैग होता है।
ठीक है, अभी मैंने तुम्हें सेक्शन पढ़ाया नहीं है, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा सेक्शन क्या होता है, तो अभी सेक्शन को स्किप कर रहा हूं अभी के लिए, ठीक है। अभी मैं इसको सेक्शन में नहीं डाल रहा हूं, बिना सेक्शन के भी सेम बनाया जा सकता है, ठीक है, बिना सेक्शन के भी सेम बनाया जा सकता है। अब बस तुम ये बताओ मुझे कि ये बायोग्राफी क्या है, यहाँ पे बायोग्राफी क्या है भैया, हेडिंग है। और मुझे ये बताओ क्या बायोग्राफी को H1 के अंदर डाल सकता हूं, क्या बायोग्राफी को H1 के अंदर डाल सकता हूं? नहीं भैया, बायोग्राफी को H1 नहीं डाल सकते, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ एक H1 होता है, इसको H2 में डाल लो। तो मैंने H2 टैग बना लिया, तो मैंने H2 टैग के अंदर यहां पर बायोग्राफी को कॉपी कर दिया, बढ़िया। उसके बाद बायोग्राफी के जो पूरा डेटा है यहां से यहां तक, ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सा टैग में जाएगा? पैराग्राफ है भैया, तो P के अंदर जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही, मैंने कहा बिल्कुल सही। उसके बाद अचीवमेंट क्या है भैया? हेडिंग है, हेडिंग है और सेम साइज की है, बायोग्राफी के सेम साइज की है, तो यानी ये भी H2 के अंदर ही जाएगी, यानी ये भी H2 के अंदर ही जाएगी। तो मैंने H2 में डाल दिया। और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो डेटा है, बताओ ये पूरा डेटा किस टैग में जाएगा, किस टैग में जाएगा भैया? ध्यान से देखो, ये ना पॉइंट डले पड़े, यानी लिस्ट है ये। अब लिस्ट 3 टाइप की होती है, एक तो ऑर्डर्ड लिस्ट, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये कौन सी लिस्ट है भैया? ऑर्डर्ड लिस्ट में नंबर्स होते हैं। क्या नंबर लिखे यहाँ पे 1 2 3 4? नहीं भैया, नंबर नहीं लिखे, यहाँ क्या है, यहाँ बुलेट बनी पड़ी है, डॉट बने पड़े हैं, यानी कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। यानी अचीवमेंट के बाद मुझे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है। और इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर कितनी आइटम्स है भैया? गिन लो ना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक भैया टोटल 10 आइटम्स है। तो मुझे कितनी लिस्ट आइटम क्रिएट करनी पड़ेगी? मुझे टोटल 10 आइटम क्रिएट करनी पड़ेगी। कर ली मैंने, बहुत बढ़िया। पहली लिस्ट आइटम के अंदर क्या डालना है? पहली लिस्ट आइटम के अंदर ये डाल दो भैया। मैंने कहा ठीक है, इसको मैंने कर दिया कॉपी, बहुत बढ़िया। दूसरी लिस्ट आइटम में ये डाल दो, मैंने कहा ठीक है, इसको मैंने कर दिया कॉपी, बहुत बढ़िया। तीसरी लिस्ट आइटम में ये डाल दो, इसको मैंने कर दिया कॉपी, बहुत बढ़िया। चौथी लिस्ट आइटम में ये डाल दो। जीवन के अंदर कॉपी पेस्ट बड़ा बेकार लगता है मुझे, बस अगली आइटम कॉपी करा, पेस्ट करा, अगली आइटम कॉपी करा और ये पेस्ट कर दिया, अगली आइटम कॉपी करा, पेस्ट कर दिया, अगली आइटम कॉपी करा, पेस्ट कर दिया, अगली आइटम कॉपी करा, पेस्ट कर दिया, अगली आइटम कॉपी करा और पेस्ट कर दिया। ठीक है, चेक करते हैं क्या बना भैया। बना तो है, पर ध्यान से अगर देखोगे तो यहां पर जो ये सन है ना, ईयर है, ईयर जो है वो बोल्ड है। अब बोल्ड करने का टैग कौन सा था? बोल्ड करने के लिए बी टैग यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग यूज कर सकते हैं, ईएम टैग यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। हम कौन सा करेंगे? मैंने बोला हम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। चलो, हमने बोला स्ट्रॉन्ग, स्ट्रिंग कैसे आ गया? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग 1991, ठीक है। तो हम स्ट्रॉन्ग टैग यूज कर रहे हैं, तो इससे हमने यहाँ पे 1991 को स्ट्रॉन्ग कर दिया, बहुत बढ़िया। आगे सेम चीज करनी पड़ेगी, यहाँ पे 2004 को मुझे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, 2010 को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, 2010 को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, 2013 को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, 2014 को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, 2015 को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब क्या स्ट्रॉन्ग करेगा भाई? अब तो निकल गया 2015। इसको क्या था, ये बातों बातों में खराब कर दिया मैंने सब। 2015 के बाद क्या था भाई? चेक करते हैं। 2019 था, 2019, फिर 2021 और फिर 2021। ठीक है जी। तो यहां से अब तक आप देखोगे तो आपने इतना अचीवमेंट वाला सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं आगे। यहां पर एक लाइन लिखी गई है जो कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में है और नीचे कोट किया गया कि टाइम मैगजीन से उठाया है और ये एक हाइपर लिंक लगाया हुआ है। तो जब भी कोट किया जाता है कि ये पर्टिकुलर लाइन जो है इस व्यक्ति ने लिखी है, यहां से ली है, वहां से रेफर की है, तो उसके लिए कौन सा टैग यूज करते हैं? कौन सा टैग यूज करते हैं? जब भी हम ऐसा कभी कोट कर रहे होते हैं ना यार, कि देखो ऐसा कुछ, ऐसे को हमने लाइन बोल दी कि यार नॉट जस्ट अ DSA कोर्स,
इट्स DSA सुप्रीम। तो किसी की कई भी बातें लिखते हैं ऐसे कि भाई ये किसने बोला, ये लव बब्बर ने बोल दिया जी, ठीक है जी। तो ये इसको हम बोलते हैं कोट कर दिया जी, ये कोट कर दिया। इसके लिए बहुत सारे टैग्स आप यूज कर सकते हो। आप चाहो ब्लॉक कोट यूज कर सकते हो, आप चाहो क्यू टैग यूज कर सकते हो। और मैंने ये सारे टैग, मुझे याद है आपको लास्ट क्लास के अंदर होमवर्क में पढ़ने को बोले थे। ब्लॉक कोट निकालते हैं, एक बार देखते हैं होता क्या है ये। एक बार ब्लॉक कोट निकालते हैं, देखते हैं होता क्या है ये। चीट शीट में है सारे, हाँ चीट शीट में शेयर कर रखा है मैंने ऑलरेडी। तो मैंने बोला कि यार ब्लॉक कोट MDN डॉक्स, हम गए यहाँ पे, क्या चीज है ये, द ब्लॉक कोट HTML एलिमेंट इंडिकेट दैट द एनक्लोज टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट आपने ऐड किया है, इज एन एक्सटेंडेड कोटेशन। ठीक है जी, कोट किया आपने कहीं से इसको। यूजुअली दिस इज रेंडर्ड विजुअली बाय इंडेंटेशन। ठीक है, इस प्रकार ऐसे ये रेंडर होगा, डिस्प्ले होगा आपके स्क्रीन पर। और आप साइट टैग का यूज करेंगे, आप साइट टैग का यूज करेंगे टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए। कैसे, देखो ये रहा ब्लॉक कोड, ब्लॉक कोड के अंदर आपने टेक्स्ट पैराग्राफ के फॉर्म में डाल दिया। ठीक है, तो ये पैराग्राफ के फॉर्म में आपने ब्लॉक कोड के अंदर डाल दिया ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया। आगे आगे, और जो ये नाम है, ये न्यू वर्ल्ड, जो इटैलिक में नाम आ रहा है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जो इटैलिक में जो नाम आ रहा है, ये आपने साइट टैग के अंदर डाल दिया। बहुत बढ़िया। तो हमें क्या समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है कि ब्लॉक कोड का यूज कर सकते हैं यहाँ पे हम। चलो देखते हैं करके, एक बार करके देखते हैं एक बार। हमें बोला कि हम इस लाइन को ब्लॉक कोड के अंदर डालेंगे। हमने बोला कि ब्लॉक कोड का यूज करो बेटा, और ऐसा करो, ब्लॉक कोड का यूज करो, पैराग्राफ के अंदर तुम डाल दो यूआरएल लाइन। ठीक है, तो ये लाइन तो आ गई सेम टू सेम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लाइन आ गई। अब हमें टाइम मैगजीन, ध्यान से अगर देखोगे ना, टाइम मैगजीन लिखा हुआ, तो टाइम मैगजीन इटैलिक में है। ये टाइम मैगजीन जो लिखा हुआ इटैलिक में है। इटैलिक में अगर ये है तो इसका मतलब कौन सा टैग यूज किया गया होगा, इसका मतलब यहाँ पे साइट टैग यूज किया गया होगा। अगर आपको कुछ चीज कोट की गई है और वहां पे इटैलिक में आपका ऑथर का नाम वगैरह वगैरह, जहां से रेफर किया है उस जगह का नाम लिखा है इटैलिक में, तो यानी साइट टैग का यूज किया गया, तब साइट टैग यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपने साइट टैग यूज कर लिया, साइट टैग यूज कर लिया आपने, ऐसा लिख दिया। अच्छा आएगा, देखो सेम टू सेम टाइम मैगजीन आ गया यहाँ पे, टाइम मैगजीन आ गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद एक हाइपरलिंक है, इसके बाद एक हाइपरलिंक है। और हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं, हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं भाई, ए टैग, एंकर टैग का यूज करके। बहुत बढ़िया, तो मैंने यहाँ पे एंकर टैग यूज कर लिया, href इज इक्वल टू, लेट्स से लिंक में अभी चेंज नहीं कर रहा हूं, लिंक मैंने सेम डाल दिया, कोड हेल्प का डाल दिया। ठीक है जी, ये मैंने डाल दिया। और इसके अंदर टेक्स्ट में क्या लिखना है मुझे, टेक्स्ट में लिखना है मुझे द फेमस पीपल, तो इसको मैंने यहां पर टेक्स्ट में लिख दिया। अब देखो, क्या मैंने सेम चीज रेप्लिकेट कर ली, क्या मैंने सेम चीज रेप्लिकेट कर ली जो यहां बनी पड़ी है, एग्जैक्टली सेम चीज रेप्लिकेट कर ली जो वहां बनी पड़ी है, बिल्कुल सही कर ली, बिल्कुल सही कर ली, बिल्कुल सही, बढ़िया। आगे चलते हैं, मैंने कहा और क्या बनाना है, अगली हेडिंग, अचीवमेंट के बाद अगली हेडिंग कौन सी, रिसोर्सेज की आ रही है और सेम साइज की है, तो यानी मुझे कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा, H2 टैग यूज करना पड़ेगा। वेरी गुड, ठीक है, हम चलते हैं नीचे। मैंने बोला H2 टैग यूज करेंगे और इसका नाम क्या है जी, इसका नाम है रिसोर्सेज। बहुत बढ़िया। इसके बाद अगली लाइन क्या है भैया, अगली लाइन में ना यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है, तो ये बताओ किसका यूज करूं, कौन सा टैग का यूज करूं इस लाइन के लिए, भैया पैराग्राफ टैग का। वेरी गुड, तो ये देखो ये लाइन भी यहां पर जनरेट हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या है, 3 पॉइंट लिखे हुए जो कि लिस्ट की फॉर्म में है, बुलेट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, यानी कौन सी लिस्ट है ये, फिर दोबारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है ये। तो मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर ली जिसके अंदर 3 आइटम मैंने बना ली कि लो भाई 3 आइटम बना दो। ठीक है जी, अगर तुम ध्यान से देखोगे कि आइटम क्या है असलियत में, तीनों के तीनों हाइपर लिंक है, ये भी हाइपर लिंक है, ये भी हाइपर लिंक है, ये भी हाइपर लिंक, क्लिक करके देख लो, है ना, तीनों कहीं ना कहीं हमको लेके जा रही है, तीनों की तीनों चीजें हमें कहीं ना कहीं लेके जा रही है, राइट, हाइपरलिंक्स हैं। तो हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं भाई, कौन सा टैग, ए टैग। वेरी गुड, तो हम इस लिस्ट आइटम के अंदर गए, हमने बोला कि ए टैग का यूज करो। href को मैं अभी कहीं भी रैंडमली लगा रहा हूं यार, जो पहले लगाया था कोड हेल्प के ऊपर ही, लिंक अटैच नहीं कर रहा हूं, तुम खुद भी कर सकते हो वो चीज। तो हमने ये कर दिया। और टेक्स्ट में क्या डालना है, टेक्स्ट में हमने डाल दिया विकिपीडिया पेज
जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे, बढ़िया। और इसको ये ढंग से लिखा नहीं गया, इसको सही कर देता हूँ, ठीक है। सेम मुझे हाइपरलिंक डालना है सेकंड लिस्ट आइटम में, और सेम मुझे हाइपरलिंक डालना है थर्ड लिस्ट आइटम में। और टेक्स्ट चेंज करना पड़ेगा मुझे कि भाई ये जो है टेक्स्ट चेंज कर दिया मैंने यहाँ पे, ये यहाँ पे जो है टेक्स्ट यहाँ पे चेंज कर देता हूँ फटाफट। और यहाँ पर थर्ड वाले का टेक्स्ट भी चेंज कर देता हूँ। कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने पूरी की पूरी ट्रिब्यूट पेज क्लोन कर दी। अब पता कैसे चलेगा हमारी है, तो एक चेंज कर देता हूं ताकि पता लग जाए हमारी वाली कौन सी और दूसरी वाली कौन सी। यहां पे नाम डालता हूं बब्बर, कंपेयर कर पाएंगे फिर हम अपने कोड को दूसरे वाले उससे पेज से, ठीक है जी। तो ये जो पेज है ये बना है ओरिजिनल पेज। ओरिजिनल पेज कुछ इस प्रकार है, और ये पेज है हमारा वाला। तो देखते हैं कहीं पर कुछ कुछ गड़बड़ लग रही है, सेम है। मैंने कहा कि अच्छा लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है। मेजॉरिटी चीजें हमारी बिल्कुल सेम टू सेम है। टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर टेक्स्ट इनका थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा है, और टेक्स्ट बड़ा होने की वजह से ये 3 लाइन ले रहा है और वहां पर वो 2 लाइन में आ गया, ठीक है। बाकी तो आई थिंक सब कुछ सॉर्टेड ही है। ये हेडर है, ये पैराग्राफ है, इमेज है और इमेज का टाइटल है, बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। बायोग्राफी का सेक्शन आया, बायोग्राफी का सेक्शन आया, अचीवमेंट का सेक्शन आया, लिस्ट आई, बढ़िया, अचीवमेंट का सेक्शन आ गया, लिस्ट आ गई। ब्लॉक कोट लगाया, साइट टैग का यूज किया, बढ़िया कर लिया। उसके बाद यहाँ पर रिसोर्सेज का सेक्शन है और हाइपरलिंक्स है, यहाँ पर रिसोर्सेज का सेक्शन है और हाइपरलिंक्स है। तो क्या हमने जो बनाना था वो बना लिया? क्या हमने जो बनाना था वो बना लिया? इसमें डिफरेंस सिर्फ अभी मेरे हिसाब से फॉन्ट साइज का और फॉन्ट फैमिली का होगा, उसके अलावा एवरीथिंग इज सेम, उसके अलावा एवरीथिंग इज सेम। क्या बात समझ में आती है? टाइटल इज डिफरेंट, वेरी गुड। किसी बच्चे ने पकड़ा, किसने पकड़ा? ये नाम बता देना, मुझे मेल कर देना कि भाई मैंने बताया था, आपको हुडी मिल जाएगी आपकी। तो टाइटल में अगर हम जाएं तो टाइटल क्या लिखा हुआ यहाँ पे, यहाँ पर टाइटल लिखा ट्रिब्यूट पेज टू लाइनस टॉर्वाल्ड्स, ठीक है जी। यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। हम कैसे चेंज करेंगे? हम कैसे चेंज करेंगे? हम गए यहाँ पे, ये लिखा टाइटल, यहाँ लिख देंगे ट्रिब्यूट बढ़िया। तो ये लिखा हुआ यहाँ पे टाइटल में और ये लिखा हुआ हमारे टाइटल में, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही चल रहा है, वेरी गुड यार, बहुत सही पकड़ा, मजा आया, मजा आया, ठीक है जी, बढ़िया। तो इस प्रकार हमने इस पूरे के पूरे कोड को लिख लिया है। और क्या ये कोड मुश्किल था? नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। हमने कौन कौन से टैग का प्रयोग किया? हमने यहाँ पे सबसे पहले H1 टैग यूज किया, फिर P टैग यूज किया, फिर फिगर टैग यूज किया, फिगर टैग के अंदर हमने IMG टैग यूज किया और हमने फिर कैप्शन टैग यूज किया। इसके बाद हम आए, फिर दोबारा H2 टैग यूज किया, फिर P टैग यूज किया, फिर H2 टैग यूज किया, फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज की, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम यूज की, लिस्ट आइटम के अंदर हमने स्ट्रॉन्ग टैग का यूज किया, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने ब्लॉक कोट का यूज किया, ब्लॉक कोट के अंदर हमने पैराग्राफ टैग का यूज किया, हमने साइड टैग का यूज किया, हमने एंकर टैग का यूज किया, बहुत बढ़िया। एट द एंड हमने फिर दोबारा एक हेडिंग बनाई, हेडिंग बना के फिर एक पैराग्राफ टैग यूज किया, फिर एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई, फिर लिस्ट आइटम बनाई, फिर इसके बाद एंकर टैग यूज किया। तो ये सारे के सारे टैग हमने आज यूज किए, ये सारे के सारे टैग्स हमने आज यूज किए। क्या बात समझ में आती है? इसके द्वारा हमने पूरे की पूरी वो ट्रिब्यूट पेज जनरेट कर ली। चलो आ जाओ, बच्चों को डाउट है ब्लॉक कोट के अंदर और साइट के अंदर, उसको देख लेते हैं एक बार। अच्छा, जब ब्लॉक कोट और साइट करते हैं तो तुम वहां पर भी ना एक और चीज कर सकते हो। तुमने जिस रेफरेंस से वो लाइन उठाई है, उस रेफरेंस को भी वहां पर ऐड किया जा सकता है। दिखाता हूं कोड के अंदर, जैसे हमने यहाँ ब्लॉक कोड बनाया था ना ये वाला, तो यहाँ पर भी साइट एट्रीब्यूट होता है जहां पर तुम रेफरेंस ऐड कर सकते हो कि भैया मैंने यहां से उठाया था, ठीक है, यहां भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें एक बार दोबारा समझाता हूं, कि ब्लॉक कोट वाला और साइट टैग वाला क्या चीजें हैं, ये दोबारा चलेंगे वहां पे। अभी अब हम चल रहे हैं ब्लॉक कोट पढ़ने। अब बच्चों का सवाल आया कि भैया मुझे ना
फेविकॉन 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 क्यों लिख रहे हो तुम यार? फेविकॉन तो अलग, फेविकॉन अब मैंने तो पढ़ाया नहीं अभी, तो फेविकॉन कैसे चेंज करा दूंगा मैं? ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ब्लॉक कोड की साइड के। एक बच्चा आता है, वो कहता है कि भैया मुझे समझ में नहीं आया है क्या चीज है ये, समझते हैं क्या होता है ये। चलो, अगर हमें समझ में नहीं आता तो हम कहां पर जाते हैं? अगर हमें समझ में नहीं आता तो हम कहां पर जाते हैं? MDN पर। वेरी गुड। चलो, तो हम जा रहे हैं ब्लॉक कोड पढ़ने। बढ़िया। लेट्स से कि भैया समझ में नहीं आ रहा, ये तो क्या है, ये इतना सारा लिखा हुआ मैं नहीं पढ़ रहा कुछ अच्छा अच्छा दिखाओ। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ। इसने बोला सेक्शन दैट इज कोटेड फ्रॉम अनदर सोर्स। तो ये कोई सोर्स फाइल है, ये कोई सोर्स फाइल है जहां पर ये लाइन लिखी हुई थी। तो अगर किसी और सोर्स से आपने कोई कंटेंट निकाला है और अपने पेज पर आप उस कंटेंट को शो करना चाहते हैं, तो आप उस कंटेंट को शो करते हैं यूजिंग ब्लॉक कोट। वहां पर साइट एट्रीब्यूट के अंदर आप बताते हो कि भाई मैं इस सोर्स से लेके आया हूं ये कंटेंट। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? लेट्स से तो ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट इस किताब का है, एपीजे बुक। अब लेट्स से कि ये मेरी वेबसाइट है, लेट्स से कि ये मेरी वेबसाइट है और मैं इस कोड को यूज करना चाहता हूं। तो मैं कैसे करूंगा कि ये पूरा कोड लिख दिया और मैंने यहां लिख दिया कि ये कहां से उठाया जी, ये एपीजे बुक से उठाया। तो जब मुझे कुछ ऐसा कंटेंट यूज करना होता है जो कि मेरा खुद का नहीं है, किसी और सोर्स से मैंने निकाला है और मुझे इस प्रकार से उसको लिखना है, तब मैं कौन से टैग का यूज करता हूं? तब मैं ब्लॉक कोट टैग का यूज करता हूं। क्या बात समझ में आई? क्या समझ में आई? यही कहानी थी छोटी सी यार, जिसमें कि ये पर्टिकुलर चीज जो है कि भाई कहां से उठाया है, ये पर्टिकुलर चीज क्या है, इसको हम साइट वाले टैग के अंदर डाल देते हैं। साइट के अंदर बेसिकली दो चीजें आप डालते हो, एक तो जहां से उठाए, लेट से वहां का लिंक ऐड करना, तो लिंक भी आप साइट वाले एट्रीब्यूट में डालते हो, और जिस सोर्स से आपने निकाला उस सोर्स का नाम ऐड करना है, वो भी आप साइट वाले एट्रीब्यूट में डालते हो। चलो, तो हमने बोला कि ये ब्लॉक कोट है, साइट कर रहे हो आपके इस रिसोर्स से निकाला है, और ये पूरा का पूरा वो कंटेंट है। बहुत बढ़िया। द ब्लॉक कोट टैग स्पेसिफाइज अ सेक्शन दैट इज कोटेड फ्रॉम अनदर सोर्स। बिल्कुल सही, सेम चीज पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर शॉर्ट कोटेशंस हैं, अगर शॉर्ट कोटेशंस हैं तो आप क्यू टैग भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, सेम काम करेगा वो। तो देखो ब्लॉक कोड यहां पे यूज किया हुआ इन लोगों ने, ये CSS की प्रॉपर्टी सेट करी हुई है, अभी देखने की नीड नहीं है। एक बार देखते हैं, अगर क्यू टैग, ये साइट टैग पे चलते हैं एक बार। साइट टैग क्या करता है? डिफाइंस द टाइटल ऑफ अ वर्क विद द साइट टैग। ओके, द साइट टैग डिफाइंस द टाइटल ऑफ अ क्रिएटिव वर्क, बुक, पोयम, सॉन्ग, मूवी, पेंटिंग, स्कल्पचर। तो ये चीजों का जो ऑथर है, ये चीजों का जो ओनर है, जिसने वो चीज क्रिएट करी है, जिसने वो चीज लिखी है, वो किस टैग के अंडर आती है? वो साइट टैग के अंडर आती है। ठीक है, द टेक्स्ट इन द साइट एलिमेंट यूजुअली रेंडर्स इन इटैलिक। तो इटैलिक में रेंडर होता है हमेशा ये। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अगर तुम चाहो तो ये सारी की सारी चीज तुम्हें ऑलरेडी मैंने दे रखी है, तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस अपना, और तुम्हें ही मिल जाती। तुम जाते यहाँ पे ये वेब डेव वाले कोर्स के अंदर, और वेब डेव वाले कोर्स में तुम जाते हैं चीट शीट के अंदर, तो यहाँ पे तुम्हें चीजें मिल जाती। HTML, इसको अगर मैं जूम करूँगा तो क्या होगा? जूम हो जाएगा, और क्या होगा? नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। अरे डिव के बारे में लिखा तो है यहाँ थोड़ा बहुत,
कोई नहीं, मैं समझाऊंगा तुम्हें div दोबारा, div और span। next the block code tag is used to enclose a section of text quoted from another source, बिल्कुल ठीक है। the q tag is used to for shorter inline quotes, बिल्कुल ठीक है। the cite tag is used to cite the author of a quote, बहुत बढ़िया। तो ये चीजें ऑलरेडी लिखी हुई है, तुम्हें एक बार पढ़नी थी, एक बार चीट शीट तुम्हें समझ में आ जाता है, एक बार पढ़ लेना अगर तक नहीं पढ़ी है ना। इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, किसी मकसद से ही बनाई गई होगी ना, ऐसे फालतू में तो नहीं बनाई गई होगी, कुछ दिमाग ही लगाया होगा इसके पीछे। फॉर्म्स भी पढ़ा रखी है मैंने। अच्छा, इसमें एक और होमवर्क लो, इस पूरे जो चीट शीट का लास्ट पेज है ना, जो लास्ट पेज है सिंबल वाला, ये वाला पेज तुम्हें पढ़ना है, इसको होमवर्क में डाल लेना आज के लिए, ये लास्ट पेज अलग से है, लिख लो इसको होमवर्क में एक बार। एक बच्चा कंपाइल करता है ना सारे के सारा होमवर्क जो हम क्लास में देते हैं, शेयर कर दिया करो ऐसे करके। होमवर्क में हमने बोला कि चीट शीट का जो लास्ट पेज है वो पढ़ लेना, ठीक है। और मेरा मन था तुम्हें कुछ चीजें पढ़ाने का, पर अभी हम विदा लेंगे आपसे, छुट्टी करेंगे और अगली क्लास में पढ़ाएंगे वो सब। देखते हैं, बता देता हूँ क्या पढ़ने वाले नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या देखने वाले, लिख देता हूँ एक बार आपके लिए, आप पहले से पढ़ के आ सकते हैं अच्छे बच्चों की तरह। हम लिंक्स को ना थोड़ा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लिंक्स को थोड़ा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, फॉर्म्स को ना थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, कुछ चीजें रह गई हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिमेंटिक टैग्स। तो ये अब आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर कब है आपका, आज क्या तारीख है, आज आपकी 3 तारीख है, नेक्स्ट लेक्चर आपका 5 तारीख को, तो 5 जैन 2023 आपको ये 3 टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद आपकी HTML डन हो जाएगी और 7 जैन 2023 से आपका CSS हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। वो जो लक्ष्य वाला होमवर्क था, जो मैंने फॉर्म आपको दिखाया था, वो कर लिया क्या आपने? जो फॉर्म क्रिएट करने के लिए दिया था मैंने आपको, दिखा दूं एक बार, दिखाता हूं उनको, जिसने नहीं किया वो कर लेना, एक बार देख लेना। देखो ये वाला फॉर्म था, वो ये वाला फॉर्म था जो आपको मैंने क्रिएट करने के लिए बोला था। वैसे लक्ष्य अपने क्लास में करवाया गया ये वाला फॉर्म, बट फिर भी अगर करना था तो कर सकते हो। नेम टेक्स्ट फील्ड, ईमेल टेक्स्ट फील्ड, कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के लिए जेंडर ड्रॉप डाउन, डेट ऑफ बर्थ, कैलेंडर, रेटिंग, रेडियो बटन्स, एंटर मैसेज, टेक्स्ट एरिया, सेंड बटन, रीसेट बटन, और ये देख लेना क्या चीज़ें हैं, समझ आ जाएगी आपको। अच्छा, एक बार ये मुझे बताओ, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? अभी तक हमने ऐसा कुछ देख लिया कि हम कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं कि XYZ और इसको हाइपरलिंक बना दिया, तो ये क्या करता है, इस पर क्लिक करते ही हम उस जो सोर्स हमने ऐड किया वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है जी, वहां पहुंच जाएंगे। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि इस टेक्स्ट की जगह मैंने यहाँ पे एक फोटो लगा रखी हो, एक इमेज लगा रखी हो, और इस इमेज पे जब मैं क्लिक करूंगा, तो मैं उस सोर्स पर पहुंच जाऊं? क्या ये पॉसिबल है? इज दिस पॉसिबल? इफ यस लेट्स ट्राई। एक होमवर्क में करके लाना, इसको भी एक बार ट्राई करना कि कैसे होगा ये, ठीक है, कैसे होगा। अगर तुम में से कोई ऐसा फील कर रहा है, अरे यार इतना सारा होमवर्क दे दे कैसे होगा, कुछ भी नहीं है, 1 लाइन का काम है बस ये एक लाइन का काम है, ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है, बस थोड़ा बैठ के टाइम देना पड़ेगा, 5-10 मिनट तुम्हें हो जाएगा। बहुत कम होमवर्क देता हूं मैं तुम्हें, अगर तुम्हें ज्यादा लगता हो तो बहुत कम देता हूं, बहुत कम, क्योंकि बिल्कुल बेसिक्स पे खड़े हैं, इसलिए बहुत कम दे रहा हूं। और मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं इस टाइम, बहुत ज्यादा स्लो। जो मैंने 2 घंटे में पढ़ाया ना, अभी 2 घंटे में तुम्हें पढ़ाया है, ये चीज सिर्फ 20 मिनट की या 25 मिनट की है, उसके ऊपर की है भी नहीं, सिर्फ 20 से 25 मिनट, वो भी शायद ज्यादा बोल रहा हूं मैं, सिर्फ 20 से 25 मिनट, जानबूझ के धीरे करा रहा हूं मैं, ठीक है। तो कृपा करके अगर आप कहीं पर भी लग रहा है कि नहीं समझ में आया, तो एक बार वीडियो रिपीट करके आप देख लिया करें, क्योंकि हमारी वीडियो HD रिकॉर्डिंग जो भी है वो आपको क्लास खत्म होने के 6 घंटे के भीतर मिल जाती है। मैंने अपर बाउंड लगा रखा है 24 घंटे का, 24 घंटे के अंदर मिल जाएगी, बट फिर भी 6 घंटे के भीतर मिल जाती है। जैसे ये क्लास खत्म होती है, लेट्स से कि ये क्लास खत्म हो गई 11:30 बजे खत्म, तो 11:30 बजे खत्म होते फिर इसको हम कॉपी वगैरह प्रोसेसिंग पे लगा देते हैं, और 12 बजे इसका एडिट शुरू कर देते हैं हम,
एडिट शुरू करते करते 3 बजे तक या 3:30 बजे तक इसकी एडिटिंग कंप्लीट हो जाती है। फिर इसको रेंडर पे लगाते हैं, फिर इसको हम कंप्रेस करते हैं, करते करते इसको अपलोड करते हैं। 5 बज चुके हैं, अपलोड करने का प्रोसेसिंग होती है, तो नियरली 6 AM सुबह 6 बजे तक ये वीडियो लाइव हो जाती है। और सुबह 6 बजे फिर मैं सोने चले जाता हूँ, सुबह 6 बजे फिर हम सोने चले जाते हैं। ठीक है जी। गेट नहीं आया समझ में, लक्ष्य की क्लास होगी, वहां पे गेट अगर नहीं समझ वहां पूछ सकते हो। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, मैं डिस्कॉर्ड का लिंक शेयर कर देता हूं दोबारा एक बार, अगर आपने नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं अभी से। ठीक है। अच्छा, डाउनलोड तो कर पाते हो ना कोड वगैरह, जो कोड मैं लिखता हूं वो डाउनलोड तो कर लेते हो ना भाई तुम? एक बार दिखा देता हूं कैसे डाउनलोड करना है वो, कि तुम्हें आता ना हो वो करना। जब विजिबल हो तो बताना। विजिबल, बढ़िया। तो लेट्स से कि ये तुम्हारा कोड, देखो ये तुम्हारी HTML की पहली क्लास थी। हेलो जी, हेलो जी, हेलो। और ये तुम्हारे पहले कोड थे। तो कोड पे जाकर तुम अगर डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो तुम्हारी ये जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है जी। फोल्डर में जाकर देख लो कहां पर पड़ा है, यहाँ पड़ा है, इसको मैंने क्लिक कर दिया तो ये फोल्डर बन गया। इसके अंदर जाएंगे तो देखो सारी की सारी फाइल तुम्हें मिल गई। सब कुछ सही चल रहा है मेरे हिसाब से, तुम्हें बताने इशू क्यों फेस करते हो तुम? बहुत सिंपल है, क्लिक करना और कुछ भी नहीं है उसके अलावा यार। ठीक है। डिस्कॉर्ड में जाते हैं, मैं तुम्हें बता रहा था कि डिस्कॉर्ड में तुम यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर ये डाउट फॉरम पे क्लिक करोगे और डाउट फॉरम पे क्लिक करके अपना डाउट यहाँ पर तुम पूछोगे। ठीक है। जैसे मैंने अपना डाउट पूछा कि व्हाट्स माय नेम, ऐसे करके मैंने डाउट पूछ लिया। मैंने न्यू पोस्ट करी, मैंने लिख दिया व्हाट्स माय नेम और मैंने बोल दिया किसका डाउट है, ये HTML का डाउट है जी। ये पोस्ट क्यों नहीं हो रहा है, ये पोस्ट क्यों नहीं हो रहा भाई? ये लिख देता हूँ दोबारा मैं, सैम्पल है, टेस्टिंग लिख देता हूँ मैं, कहीं तो कोई पूछेगा बब्बर पागल हो गया। व्हाट्स माय नेम, मैंने इसको पोस्ट कर दिया जी। तो देखो ये मेरा व्हाट्स माय नेम आ गया। ठीक है। अब यहाँ मैंने डाउट पूछा हुआ है, अब बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो कि इसका आंसर कर देंगे। देखो एक गौरव गोस्वामी ने इसका आंसर कर दिया, तुम्हारा नाम लव बब्बर है। तो मुझे पता लग गया जी, मुझे पता लग गया कि ऐसे था क्या। अब इसको सॉल्व कैसे करना होता है, सॉल्व कैसे मार्क करना है इसको? अब जिस प्रकार तुमने मेरा यहाँ पर रिप्लाई किया, क्वेश्चन सॉल्व किया है, ऐसे बाकी सारे बच्चे भी एक दूसरे की हेल्प करना और सारे डाउट सॉल्व करवा देना। तो आज की क्लास में तुम बच्चों को जितने भी डाउट्स हैं, कृपा करके डिस्कॉर्ड पे जाएं, डाउट फॉरम पे जाएं, अपना क्वेश्चन क्रिएट करें और बाकी सारे बच्चे उनकी हेल्प करें। आपस में एक अच्छी कम्युनिटी बिल्डअप करो यार, ताकि तुम्हें डाउट सॉल्विंग के अंदर बहुत फायदा हो। ठीक है। इतने सारे बच्चे साथ में ना, बहुत ग्रैंड चीज है। तुम समझोगे ना इसको एक बार एंगल से तो ब्लो अप हो जाएगा बिल्कुल कि यार कि वहां का बच्चा भी यहाँ बैठा है, IIT का भी यहीं बैठा है, साउथ का बच्चा भी यहाँ बैठा है, नॉर्थ का बच्चा भी यहाँ बैठा है, ईस्ट वेस्ट जगह बट यहीं बैठे हैं, सब हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की। ठीक है। यहीं से तुम्हारी वो 4-5 बच्चों की डेवलपर की एक टीम बन जाएगी, जो कल को साथ में तुम फ्रीलांसिंग कर रहे हो, कल को साथ में तुम महीने के 3-3, 4-4 लाख पर मंथ निकाल रहे होगे अपने इंडिविजुअल लेवल पे। मैं बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ जो गो IBO में काम करते हैं और उनके महीने की इनकम सैलरी को हटा के 6 लाख पर मंथ है, सिर्फ फ्रीलांसिंग कर करके। यहीं से तुम्हें दोस्त बनाने इसी ग्रुप में से कि ये लड़का फ्रंट एंड में तगड़ा, पकड़ लो इसको, ये लड़की बैक एंड में तगड़ी है, इसको पकड़ लो। ऐसे करके 4-5 बंदों ग्रुप बना लिया और तुमने उस ग्रुप से तुम कुछ अपना खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हो, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, साथ में अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो, मॉक इंटरव्यूज कर सकते हो, बहुत सारी चीज हो सकती है। राइट। एक नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। तो वो चीजें हैं, उसका ध्यान रखना। तो डिस्कॉर्ड का लिंक एक बार फिर शेयर कर देता हूँ यार, क्योंकि मुझे तुम्हें डिस्कॉर्ड में ज्वाइन करवाना है भाई। ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं चाहता नहीं मिस हो गलती से भी। बहुत कम बंदों को मौका मिलता है भाई इतनी बड़ी कम्युनिटी के अंदर जाने का, बहुत एक्टिव कम्युनिटी है इस टाइम की। ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी डिस्कॉर्ड सर्वर ना 70 से 80 हजार बच्चा बैठा हुआ है, पर वो एक्टिव नहीं है इतनी, ये बहुत एक्टिव है। तो इस पर कृपा करके यूटिलाइजेशन फुल किए करें आप। ठीक है। ये डिस्कॉर्ड का लिंक शेयर कर रहा हूँ, जो ज्वाइन कर पा रहा है फटाफट ज्वाइन कर लो, जो नहीं कर पा रहा है उसके लिए गूगल फॉर्म फिर दोबारा शेयर कर दूंगा। ठीक है जी। बहुत बढ़िया। तो ये थी आपकी आज की लाइव क्लास। ज्वाइन हो रहा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अभी मत जाओ, रुक जाओ, अभी मत, अभी जाना नहीं है। ठीक है। अब जो जो ज्वाइन नहीं कर पा रहा उसको मैं गूगल फॉर्म का लिंक शेयर कर देता हूं। ठीक है जी। तो ये आपके गूगल फॉर्म का लिंक है। तो इस क्लास के अंदर इतना ही मेरे दोस्त, मिलेंगे आपसे आपके अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय,
और परसों मिलते हैं। जो पहले से एडेड है गूगल डिस्कॉर्ड के अंदर, उनको भरने के नीड नहीं है गूगल फॉर्म, ठीक है। ओके बाय। जो बंदा पायरेसी वाला, मुझे जिनके पास इन्फॉर्मेशन है मुझे भेज दो, मैं देख लूँ आगे कहानी। ओके दोस्त, गुड नाइट, बाय बाय।